हेलो हेलो माइक चेक। हाँ भाई, ऑडियो क्लियर है। क्या सभी को ऑडियो वीडियो आ रहा है? हाँ भाई, क्या सभी को मैं भी दिखाई दे रहा हूँ? क्या सभी को बोर्ड भी दिखाई दे रहा है? वेरी 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 गुड आफ्टरनून सभी को। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है ना? हेलो 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 हेलो। हाँ भाई, आवाज आ रही है सभी को? क्या सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? चल ठीक है, बता दो मेडिकल कॉलेज की फीस कितनी होती है? सनी बेटा तुझे तो नहीं बताऊंगा मैं कुछ भी, तो मजे चल रहे थे ना कल। हाँ भाई, हैप्पी दशहरा सभी को, हैप्पी 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 दशहरा। दशहरे की आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। चल तो करते क्लास की शुरुआत। बायो की क्लास नहीं होगी बेटा, केवल फिजिक्स की क्लास है आज आपकी। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3, धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस बायोसोर्ट का नियम खत्म करना है। तो बायोसोर्ट का नियम हमने पिछली क्लास में शुरू किया था। बायोसोर्ट के नियम हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी एक धारावाही चालक होता है तो इसके कारण कोई भी एक छोटा सा अल्पांश अगर हम मानते हैं या धारा अवयव मानते हैं और या आ दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र लिखना है तो बायोसोर्ट का नियम था dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r का स्क्वायर। साथ ही साथ फिर हमने इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात कल सीखी कि अगर हमारे पास एक सीधा धारावाही चालक होता है और यहाँ पर किसी बिंदु P पर जो d दूरी पर है उस पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी हो तो यहाँ पर अगर ऊपर कोण अल्फा नीचे कोण बीटा बन रहा है बेटा तो हम लिख सकते हैं अगर धारा I प्रवाहित हो रही है तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका फॉर्मूला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन I इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बाई डी, या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी, इसका लिख लो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ऐसा लिखा था हमने पिछली क्लास में। इसके साथ ही साथ इसमें देखा कि अगर अनंत होता है और अर्ध अनंत होता है तो क्या होता है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर अनंत तार होगा ऊपर से भी अनंत नीचे से भी अनंत तो इसमें d दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी। और अगर अर्ध अनंत होता है, अर्ध अनंत मतलब कि ऊपर से अनंत है नीचे से अनंत नहीं है, तो उस कंडीशन में d दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला जो होता है वो होता है म्यू नॉट I अपॉन में यहाँ पर 2 पाई डी होता है और यहाँ पे 4 पाई डी होता है। चलिए, तो यह सारी कहानी हमने पिछली क्लास में देख ली थी। हैप्पी होली, बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू, हैप्पी होली टू यू ऑल्सो। नहीं आज छुट्टी है बेटा, आज मतलब आज ऐसा समझो कि है ना, यहाँ पर मैं क्लास लेने आया और दूर दूर तक कोई नहीं है, पूरी बिल्डिंग में बस एक बाहर गार्ड भैया बैठे हुए। उनको मैंने बोला कि मेरे को क्लास में तो आ गया था 10 बजे आ गया था, क्योंकि 11 बजे से उड़ान बैच की क्लास थी। तो मैंने उनको बोला मुझे सर आज तो छुट्टी, आप कैसे आ गए? मैंने बोला छुट्टी है, मतलब मैं गलती से नहीं आया, मैंने क्लास रखी है भाई, पुराने आया हूं मैं। उसको लगा कि सर भूल गया आज छुट्टी है, सर गलती से आ गया ऑफिस। आसपास कुछ खाने को नहीं मिल रहा, मेरे को भूख लग रही है, मतलब अभी तो थोड़ी देर है, अभी मैं एक फ्रूटी लेकर आया हूँ, तो अभी थोड़ी देर में फ्रूटी पियेंगे और फिर उसके बाद में आगे और पढ़ेंगे। चलिए, तो हम धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना सीखते हैं आज की क्लास में। मुझे उम्मीद थी कम से कम कैंटीन वाला अगर आसपास की दुकानें तो खुली होगी, है ना, वो भी नहीं खुली थी। फिर मैं थोड़ी आगे गया, एक महानुभाव बैठे हुए थे, उन्होंने आप कुछ खाने के लिए दे दो, उसके बाद फ्रूटी थी बस। चलिए, तो जल्दी छोड़ देंगे? नहीं जल्दी क्यों छोड़ेंगे, तो फ्रूटी मिल गई है, तो फ्रूटी पी कर तो बहुत देर पढ़ा सकते हैं हम। चल तो करते हैं क्लास की शुरुआत। अब यहाँ पर हमें पता करना है कि चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है धारावाही लूप के कारण। तो देखो यार, इसमें करंट आपको दिख रहा है, करंट ऐसा घूम रहा है, तो इसमें चुंबकीय बल रेखा ऊपर की तरफ निकल रही है, तो ऐसे घूमती है, घूमकर वापस आ जाती है, घूमती है, घूमकर वापस आ जाती है। ठीक है, यही चीज हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि सर अगर धारा इसमें ऐसी गोल घूम रही है तो चुंबकीय बल रेखा अंदर की तरफ ऐसी गोल गोल चुंबकीय बल रेखा घूमती है। अब इसमें हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना सीखते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की गणना कैसे करेंगे? देखो इसमें दो स्थितियां होती है, पहले होता है इसके केंद्र पर और फिर होता है इसके अक्ष के अनुदिश किसी बिंदु पर। तो दोनों का फॉर्मूला क्या होता है वो एक बार हम देख लेते हैं, जान लेते, पहचान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो अगर मेरे पास एक धारावाही लूप है, अच्छा मुझे उम्मीद है कि ये पिछली क्लास में मैंने पढ़ा तो डायरेक्शन वायरेक्शन सबको याद होगा। तो इसमें अगर धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है तो इसमें सर चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत पर अंदर की तरफ होगा, क्रॉस में धारा I प्रवाहित हो रही है। तो इसमें केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका सूत्र होता है म्यू नॉट I अपॉन में 2r। अब ध्यान से देखना, उसमें अनंत तार के लिए 2 पाई r था, 2 पाई d था, इसमें 2 पाई r ही होता है, म्यू नॉट I अपॉन में 2r, दैट्स इट। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर या केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर चुके हैं तो इसके अलावा, हाँ केमिस्ट्री क्लास में नहीं है अभी, हम फिजिक्स पढ़ रहे, ध्यान से बढ़िया तरीके से पढ़ लो। तो मैं तुम्हें बता देते हैं मेरे को क्या पढ़ाना है आज। जब खत्म हो जाएगा तब तुम्हारी छुट्टी, है ना, जब खत्म हो जाएगा तब तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। तो यहाँ से ये डेरिवेशन होता है इसका, है ना, इसका डेरिवेशन हम नहीं जाना चाहेंगे, सिर्फ फॉर्मूला रखते हैं, म्यू नॉट I अपॉन में 2r होता है। इसी प्रकार से अगर मेरे पास अर्ध अनंत होता है तो अर्ध अनंत या किसी भी कोण के, मान लो मेरे पास एक चाप आ गई, है ना, जरूरी नहीं है कि अर्धवर्तीय लूप हो, जरूरी नहीं है। मान लो मेरे पास यहाँ पे थीटा कोण है और एक चाप है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, r इसमें त्रिज्या है इसमें, तो चुंबकीय क्षेत्र जो इसका केंद्र पर लिखेंगे म्यू नॉट I अपॉन में 2r। देखो ये सीधा सीधा सा हिसाब है कि सर पूरे के कारण म्यू नॉट I अपॉन में 2r है, तो अगर थीटा कोण होगा तो होगा थीटा बटा में 360 डिग्री, अगर डिग्री में लिखा हुआ है, या आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई इंटू थीटा बटे में सॉरी 2r बटे में थीटा इंटू थीटा बटे में 2 पाई हो जाएगा। अगर यहाँ रेडियन में लिखा, यहाँ पे थीटा का मान किसमें होगा, रेडियन में होगा, और यहाँ पे थीटा का मान डिग्री में होगा, यहाँ पे थीटा का मान डिग्री में होगा, यहाँ पे थीटा का मान रेडियन में होगा। तो रेडियन में होगा तो थीटा बटा 2 पाई, डिग्री में होगा तो थीटा बटा 360 डिग्री करके निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक चौथाई लूप होगी या मेरे पास आधी लूप होगी तो उसके हिसाब से हम कोण की वैल्यू रख सकते हैं। या बस आप इतना समझ लो कि टोटल का कितना हिस्सा है वो लूप, है ना, पूरा होगा तो 2 पाई बाय 2 म्यू नॉट I अपॉन में 2r, और अगर आधा होगा तो म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई का आधा हो जाएगा, एक चौथाई होगा तो म्यू नॉट I अपॉन में 2r, म्यू नॉट I अपॉन में 2r एक चौथाई हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आधा होगा तो म्यू नॉट I अपॉन में 2r का आधा हो जाएगा। जितनी कोण है या जितना वहां पे चाप की लंबाई है, जितना एंगल बना रही है, उतना हिस्सा हम चुंबकीय क्षेत्र में लिख देंगे। इसी प्रकार से अगर मान के चलो हमारे पास एक से ज्यादा फेरे हो गए, मतलब क्या हो गया कि आपको यहाँ पर ये लूप दिया हुआ है, इसमें n फेरे है, क्या है, n फेरे, मतलब एक फेरा होता, अच्छा सर मैंने घुमा घुमा के होता, अच्छा सर मैंने घुमा घुमा के 10-12 फेरे कर दिए, तो अब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इस कंडीशन में होगा n गुणा म्यू नॉट I अपॉन में 2r, होगा n गुणा म्यू नॉट I अपॉन में 2r। तो यह केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र में निकालना आना चाहिए, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है।
इसी प्रकार से अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र 99.99% हमें इन्हीं फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए, इसमें भी छोटी मोटी कुछ बातें पूछी जा सकती है। तो मान के चलो हमारे पास यहां पर एक धारावाही लूप है, अगर धारा इसमें ऐसी बह रही तो अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, हां से बिल्कुल हम बता सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर होगी, तो यहां से चुंबकीय बल रेखा अंदर की तरफ जा रही है। लेकिन अगर मैंने बोला कि x दूरी पर r त्रिज्या है इसकी और x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, यहां पर p बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, वो हमें निकालना है ना, यह हमें निकालना है। तो यह कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यह कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ भाई, तो कैसे कैलकुलेट, इसका डेरिवेशन वगैरह होता है, वही वाली बात हम डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, हम सीधे चुंबकीय क्षेत्र, यहां पर एक्चुअल इसका फॉर्मूला है वो याद रखना, एग्जैक्टली किस प्रकार का बनेगा, जैसे हमने विद्युत क्षेत्र की बात करी थी वैसे ही फॉर्मूला होगा। ठीक है, आप 1 मिनट का मुझे समय देंगे ना, आप इतना लिख लो बराबर, 1 मिनट रुकेंगे। एसी हाँ चलिए देखो, तो यहां पर केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, सॉरी केंद्र से x दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी गणना कर सकते हैं, हम b एक्सियल लिख सकते हैं इसे। और इसमें भी देखो यार, मैं सीधे n फेरे बोल देता हूं, अगर n फेरे है तो n के पदों में अगर एक ही फेरा होगा, n फेरे है तो n के पदों में एक फेरा होगा, n की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहां पर हम सीधे फॉर्मूला बना सकते हैं, यह होता है म्यू नॉट आई एन आर स्क्वायर अपॉन में 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा ना, ये इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है। पावर में 3/2 ये वैसे ही जैसे हमने किया था, और यहां पे होगा म्यू नॉट आई एन आर स्क्वायर अपॉन में 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। आपको याद रखने के लिए है ना, आपको याद रखने के लिए कैसे करना होगा, यहां पर अगर मान के चलो मैं x की वैल्यू 0 रख दूं तो केंद्र पर हो जाएगा, याद रखने का क्या स्पेस स्टार, इसको याद, इस फॉर्मूले को याद रखने का क्या स्पेस स्टार रहने वाला है, देखो ध्यान से, यहां पर 2 तो इसमें भी मेन फॉर्मूला जो हमारा उसमें भी 2 नीचे ही है ना, ये दोनों फॉर्मूले एक ही बनने चाहिए जब x की वैल्यू में 0 रख दूं। तो x की वैल्यू 0 रखने पर क्या होगा, देखो यार यहां पर जैसे b एक्सियल जो होगा उसे हम लिख सकते हैं, अगर x की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई एन आर स्क्वायर अपॉन में 2r स्क्वायर, x तो 0 हो गया, की पावर 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां पर बचेगा म्यू नॉट आई एन आर स्क्वायर बाय 2r क्यूब, और इससे r से r कट जाएगा, अल्टीमेटली बचेगा म्यू नॉट आई एन अपॉन में 2r। मतलब कि आपका फॉर्मूला बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल बढ़िया पदों में फॉर्मूला बना दिया है ना। तो यहां पर x की वैल्यू 0 रखने पर ऊपर वाला फॉर्मूला बनना चाहिए। तो फिर से एक बार लिख लेते हैं, क्या होगा, म्यू नॉट आई एन आर स्क्वायर अपॉन में 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। यह फॉर्मूला जो है वो अक्ष के अनुदिश किसी बिंदु पर रहने वाला है। और यही फॉर्मूले से अगर मान के चलो मैंने बोला कि यार यहां पर जो कोण है, मैंने बोला कि यहां पर यह जो कोण है, यह कोण थीटा आ गया, मान के चलो कोण कोई थीटा बना रहा है, तो इसी फॉर्मूले को, ये सब डेरिवेशन होता है इसका, आप सीधे से फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। आप यहां पे लिख सकते हो बी एक्सियल जो होगा वो बी सेंटर इनटू साइन क्यूब थीटा होता है ना, साइन क्यूब थीटा होता है। आप चाहो तो डिराइव कर सकते हो, कैसे डेरिवेशन होगा इसका, यहां पर यह दूरी r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2, या आप इसे स्मॉल r लिख लो और इसको आप साइन थीटा लिख सकते हो, लंब बटे आधार, इसको आप साइन थीटा लिख सकते हो। आप बोलते मैं डिराइव भी कर दूं, बाकी आप सीधे से याद रख सकते हो कि बी एक्सियल जो होगा वो बी सेंटर का साइन क्यूब गुणा होता है, या नीट में सीधे आ सकता है इस पर कि बी एक्सियल बटे में बी सेंटर जो होता है वो साइन क्यूब थीटा होता है, साइन क्यूब थीटा होता है। क्लियर है मामला? तो ये अच्छा डिराइव करूं मैं या याद रख लोगे, डिराइव करने में कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, इसको 2 सेकंड में मतलब वैसे हाँ ठीक है 2-5 मिनट लगेंगे, लेकिन इसको डिराइव कैसे कर सकते हैं, ये मैं स्मॉल r बोलूं तो अगर मैं आपसे पूछूं तो इसका डेरिवेशन क्या हो सकता है, यहां पर जो बी एक्सियल लिखा हुआ है बी एक्सियल, तो बी एक्सियल क्या है मेरे बेटे, ये होगा सर म्यू नॉट आई एन आर स्क्वायर अपॉन में 2, अच्छा देखो यार ये r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, तो इसमें लिख सकता हूं r, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3। अगर मैं देखूं ये स्मॉल r क्या है, तो स्मॉल r जो होगा सर अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डेरिवेशन सर बोर्ड में आपको काम आ सकता है, इसमें करवा देता हूं। तो यहां पर यह हम कैसे ध्यान रख सकते हैं, या एक्चुअली अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या है, हमारा स्मॉल r हो गया, जो होगा म्यू नॉट आई एन आर स्क्वायर अपॉन में 2 स्मॉल r की घात 3 हो चुका है, स्मॉल r की घात 3 हो चुका है। अब क्या होगा, अब यहां पर अगर मैं कैपिटल R का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, क्यों कैपिटल R का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि म्यू नॉट n म्यू नॉट आई अपॉन में 2r थी, तो n म्यू नॉट आई अपॉन में 2 और ये r बचा, तो इसको इकट्ठा कर देता हूं म्यू नॉट आई n अपॉन में 2r, और अंदर क्या बचा, ये r into r क्यूब हो जाएगा, बटे में स्मॉल r का क्यूब हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं sin थीटा क्या होगा, तो बोलोगे सर लंब बटे कर्ण होगा, इसमें sin थीटा क्या है, sin थीटा है सर r बटे में स्मॉल r, कैपिटल R बटे में स्मॉल r, तो ये मेरा sin थीटा हो गया, और म्यू नॉट आई अपॉन में 2r मेरा b सेंटर हो चुका है। क्लियर है कहानी? तो ऐसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आज मेरा हैप्पी बर्थडे है डॉक्टर गर्ल, हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। बायो की क्लास कल 3 बजे होगी बेटा, आज नहीं बायो की क्लास ना, 3 बजे 4 बजे सर पास में आपको बताऊंगा, बाकी बायो की क्लास करोगे, आप ऐप में देखना, आपको अपनी में दिख जाएगी। ठीक है, चलिए तो इसमें लिख लो ये फटाफट, अक्ष के अनुदिश, इसी यहां पे चाहो स्टेटमेंट लिख लो, बच्चा वाला स्टेटमेंट लिख लो, अक्ष के अनुदिश x दूरी पर n फेरे वाली वृत्तीय लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो यह हमने इसका फॉर्मूला लिख लिया। क्लियर मामला? अब बस अब हमें करना इस पे क्वेश्चंस करना होगा। करें शुरू। दूरी अनंत हो तो बेटा यहाँ पे x की वैल्यू अनंत हो जाएगी, तो चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाएगा, अनंत दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाएगा। अच्छा, ऐसा ग्राफ भी बना सकते हैं ना, उसका ग्राफ बना देता हूं मैं आपको, ग्राफ कहां बनाएंगे अब हम, इसे हटा दो यार, जरा जरूरत नहीं है, वो एक ही चीज लिखिए, अब ग्राफ बना देता हूं इसका। ग्राफ कैसा बनेगा इसमें, अगर मैं यहां पर चुंबकीय क्षेत्र देखूंगा तो b और x के मध्य ग्राफ कैसा बनेगा, जैसे x बढ़ाऊंगा तो सर x0 पर चुंबकीय क्षेत्र मान अधिकतम है केंद्र पर, इसके बाद में जैसे जैसे हम दूर जा रहे चुंबकीय क्षेत्र घटेगा ही, जैसे जैसे हम दूर जा रहे चुंबकीय क्षेत्र घटेगा ही, जैसे जैसे हम दूर जा रहे चुंबकीय क्षेत्र घटेगा ही। ठीक है, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र घटता ही घटता है, दोनों तरफ यहां पर चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। क्लियर कहानी? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो देखो हमें इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन कराएंगे। आज का सवाल नंबर 1 ना, सवाल नंबर 1 पहला सवाल क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में यहां पर क्लियर सभी को कहानी लिख लिया सभी ने, हाँ 1 मिनट हट जाता हूं, लो लिख लो फटाफट, हो गया।
चल ठीक। तो अब यहां पर हमें यह केंद्र बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। हमारे पास दो तार है इनके कारण। तो अब कैसे करेंगे? ग्राफ समझ बेटा, ग्राफ में बस इतना सा समझना है कि यहां पर जब हम केंद्र पर है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम है, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र घटता जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र घटता जाएगा, बस इतना सा ग्राफ है। आर बटा रूट 2 पर नहीं बेटा, इसका मैक्सिमम केंद्र पर ही होगा। इसमें एक्चुअली आर बटा रूट 2 नहीं होता, इसमें आर बटा 2 होता है, इधर भी आर बटा 2 होगा। एक्चुअली आर बटा 2 पर यह वक्र परिवर्तित होता है इसमें ना। तो इतना डिटेल में मतलब क्या है, बेसिक सी बात है इसमें जो आप ध्यान भी रख सकते हो कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ में यहां पर ये वक्र अलग है, यहां पर वक्र अलग है, ये पैराबोला बन रहा है और इसका अंदर हाइपरबोला सा बन रहा है। तो यहां पे आर बटा 2 या माइनस आर बटा 2 पर एक्चुअली वक्र परिवर्तित होता है इसका। आर बटा 2 अलग था, उसमें केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र 0 था ना, तो उसमें सॉरी विद्युत क्षेत्र 0 था, दोनों को मिसमैच मत करो, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसके कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है केंद्र पर। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो अब हमारे पास एक्चुअली दो लूप है, इनके कारण मिलकर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करके बताना। तो यह एक लूप है, यह दूसरा लूप है। तो चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा, ये कुछ सारे सवाल में केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो लूप नंबर 1 बोलते थे, लूप नंबर 2 बोलते थे, आई धारा घूमी, देख आई धारा घूमी, इसमें गई, घूमी इसमें गई और फिर वापस आ गई। तो अभी हमारे पास एक्चुअल में कितने वायर है? 4 वायर, एक ये गोले, फिर ये सीधा वायर, फिर गोले, फिर सीधा वायर। लेकिन सीधे वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र नहीं आएगा क्योंकि उसके अक्ष पर आ गए हैं वो बिंदु। क्या आ गए? अक्ष पर आ गए हैं वो बिंदु। तो अब हमें इनके कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। अच्छा पहले तो बताओ दोनों कारण दिशा समान होंगे। सर इसमें धारा ऐसी घूम रही है, तल के लंबवत अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसमें धारा ऐसी घूम रही है, तल के लंबवत अंदर की तरफ होगा। मतलब नेट चुंबकीय क्षेत्र जो होगा दोनों तल के लंबवत अंदर की तरफ होगा और बी नेट जो होगा वो जुड़ जाएगा b1 + b2 करेंगे, b1 + b2 करेंगे। चलिए अब b1 b2 की वैल्यू आपको निकालते आनी चाहिए, b1 b2 की वैल्यू निकालते आना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे b1 b2 की वैल्यू? b1 क्या होगा? b1 हो जाएगा सर μ0I/में 2r, इसकी त्रिज्या है a। अच्छा इनटू 3/4 कर दिया मैंने, इनटू क्या कर दिया? 3/4 कर दिया। क्यों कर दिया इनटू 3/4? क्योंकि ये पूरे वृत्त का 3/4 हिस्सा। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप 270 डिग्री बटे में 360 डिग्री लो, 270 बटा 360 करो या थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि सर ये पूरे का 3/4 हिस्सा है, प्लस 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 μ0I/में 2b का 1/4 हिस्सा है। कितनों को ये समझ गया? बस यही मेरा आंसर, बस यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है। क्लियर है कहानी? तो कितना आएगा आंसर? अल्टीमेटली हम लिख सकते हैं μ0 में 8a प्लस μ0I/में 8b। ठीक है, आप इसमें से कॉमन भी ले सकते हो, μ0I/में 8 कॉमन आ गया, यहां बचा 3/a प्लस 1/b। ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। ठीक है मामला, क्या ये सवाल सबको समझ में आ गया? कब से पढ़ाई हो रहा है बेटा? सुबह 10 बजे से क्लास चल रही है। कहां था तू अभी तक? है ना, मैंने नीट 2024 के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा दिए। चले है ना, क्या करना होगा? यहां पर हमारे पास यह जो लूप है, यह 3/4 लूप है या 1/4 लूप है। तो चुंबकीय क्षेत्र होता है μ0I, चुंबकीय क्षेत्र होता है μ0I/में 2r। ठीक है, पूरे गोले के कारण। अब अगर यह 3/4 गोला होगा तो इसका 3/4 कर देंगे, ये 1/4 गोला होगा तो इसका 1/4 कर देंगे। μ0I/में 2b का 1/4, μ0I/में 2a, ये तो जा a है, ये तो जा a है, तो इसका 3/4 कर दिया, बस इसको जोड़ दिया, आंसर आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2, हां ये वाला सवाल करते हैं। यह क्वेश्चन बोला कि हमारे पास धारा आई, घूमी और चली गई। वो जो भी आप क्वेश्चन करेंगे उसमें सारे जो बिंदुओं पे चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। चलिए अब आप ये बताएंगे क्या होगा। तो यहां पे कितने तार ऐड क्यों किया? कौन आता है यार? क्या करूं मैं, मतलब ऐड क्यों किया? फॉर्मूला कहां से? टाइम पे तू टाइम पर नहीं आया, वो गलती नहीं दिख रही तुझे। चुंबकीय क्षेत्र यहां पर ये धारा ऐसी घूम रही है, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर, इधर भी ऐसी घूम रही धारा तल के लंबवत अंदर की तरफ है, तो दोनों के कारण अंदर ही होगा ना यार। b1 b या b1 b2 दोनों क्या है? b1 की दिशा भी क्रॉस है और b2 की दिशा भी क्रॉस है। खुद पता नहीं कहां घूम रहे थे, समय बर्बाद कर रहे थे, वो नहीं दिखता है। लेकिन अगर क्लास में 20-25 मिनट लेट आएंगे तो उनको सब कुछ जानने क्या क्या हुआ उसके पहले क्लास में। एक काम कर, बाकी सब बच्चे की फीस भी भर दे, मैं तुझे अकेले को पढ़ा दूंगा, जितनी बजे बोलो उतनी बजे पढ़ा देंगे तुम्हें। मैं पास से काम सकती हूं, बताओ। टाइम पर क्लास में आना नहीं, और जो टाइम पर क्लास में आ रहा है उसका समय बर्बाद करने का ध्यान रखिए, है ना हम आगे बढ़ेंगे ना किसी को आगे बढ़ने देंगे। अब 3/4 कैसे आया? यही बात मैं पिछले 5 से 7 मिनट में कम से कम 8-10 बार बोल चुका हूं कि जितना गोला होगा उतना हिस्सा रखना है। मैं नहीं बता रहा, यहां से चले जा जल्दी निकल ले। कितने बज गए? ओहो 2 बज गए। जाए रावण देख ले, कहां पर रावण चल रहा है, पूरे कॉलोनी में, पूरे शहर में घुमा, पूरे गांव में घुमा, कहां पर रावण बन रहे और उनकी मदद कर ले जा रावण के बारे में। कुछ तो काम कर दे। या आगे चल जा, मेला घूम लेना, मेला लगने वाला होगा, दुकान वाले बैठेंगे तो उनके साथ देख लेना कौन कौन सी दुकानें लग रही है। फिर शाम को रावण चलेगा तो वहां पर 4 लोग बजा रहे, मैंने तो रावण बनवाया, मैंने रावण खड़ा करवाया। ठीक है, मैंने इसमें बम लगाए थे, है ना, ऐसा एकदम रॉकेट निकल बजा रहे, ये मेरा रॉकेट फूट गया, है ना, ऑफिस में मेरा नीट का रॉकेट था जो फूट गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा? डॉट 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 ऐसा चलेगा ना, मतलब इसमें बीच में कुछ नहीं है, बीच में कुछ भी नहीं है। ये डॉट डॉट करके मैं इसलिए बताया आपको कि वहां पर यह एक ही लाइन के अनुदिश है। चलिए बताएंगे अब चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा सर, इस वाले वायर के कारण 0 होगा क्योंकि इसके अक्ष पर बिंदु है, इस वाले वायर के कारण भी 0 होगा, तो केवल और केवल ये वायर बचेगा। देखिए इसे 1 बोल दूं, इसे 2 बोल दूं, इसे 3 बोल दूं, तो 1 और 2 के कारण b1 और b3 जो होगा वह 0 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वह अक्ष के अनुदिश, हमने कल ही पढ़ा कि अगर हमारे पास अनंत तार है या अगर हमारे पास एक तार जो है वो अर्ध अनंत है तो उसके अक्ष के अनुदिश कोई बिंदु होगा तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। तो अब क्या बचा सर? इतना सा हिस्सा बचा। तो यह b नेट जो होगा कहां होगा सर? यह तल के लंबवत अंदर की तरफ होगा, क्रॉस में होगा, और कितना होगा? μ0I/में 2r का 1/2 होगा, आधा होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा μ0I/में 4r। पाई नहीं आएगा इसमें, ध्यान रखना, μ0I/में 4r आंसर आ जाएगा। ठीक है, चल अब अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है सवाल? इसमें ऊपर वाली त्रिज्या 2r है, नीचे वाली त्रिज्या r है। अब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करें। चलो अब आप लोगों को बताना केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। जल्दी से बताओ क्या आएगा केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र? केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? जल्दी से सॉल्व करो और आंसर बताओ क्या होगा केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। देखो एक और आया, पूछा 1/2 कहां से आया? राहुल ब्रो एक बार देख तो ले, 0 आ रहा है नहीं आ रहा है? μ0I/में 8r। अच्छा और कोई?
3/4 3/8। देखिए क्या होगा, पहली बात तो दोनों कारण जुड़ेगा घटेगा, ये 1 नंबर है ये 2 नंबर है। अच्छा सर, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बाहर होगा, इसके कारण भी बाहर होगा। हाँ सर, दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र बाहर ही होगा, दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र बाहर ही होगा। तो बी नेट जो होगा वो b1 + b2 होगा, बी नेट जो होगा वो b1 + b2 होगा। अच्छा अब b1 कितना होगा, ये होगा सर म्यू नॉट आई अपॉन में 2r का आधा, क्यों सर आधा व्रत है, प्लस म्यू नॉट आई अपॉन में 2 × 2r त्रिज्या है और उसका भी आधा। अब यहाँ पे त्रिज्या 2r इसलिए यहाँ पे 2r लिखा हुआ है मैंने। तो एक बार सॉल्व करते हैं इसको, आंसर कितना आ रहा है, ये हो रहा है सर म्यू नॉट आई अपॉन में 4r प्लस म्यू नॉट आई अपॉन में 2 × 2 4 4 × 8r। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन में r, दोनों के पास से कॉमन ले लो, या आप चाहो तो सीधा एलसीएम लेके सॉल्व भी कर सकते हो। इसका आंसर 3 म्यू नॉट आई अपॉन में 8r आना चाहिए। एक बार सॉल्व करो, कॉपी पे पेन चलाओ, जल्दी से बताओ आ रहा है क्या। एलसीएम लोगे 8 आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 यहाँ 2 + 1 3, 3/8 आंसर आएगा, 3/8 आंसर आएगा। क्या यह सभी का आंसर आया, क्या ये आ गया 3/4 3/8 आएगा। क्लियर मामला, b1 b2 2r चलो हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखो अब इसमें फिर से ओ बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर देखो यह एक तार है ना, ये इसमें धारा ऐसी घूमी और फिर ऐसा तार है, मतलब एक्चुअल में आप ऐसा मान सकते हो, कि नीचे वाले को थोड़ा सा गड्ढा या थोड़ी सी गैप, इसलिए बस उसने हमको छोड़ दिया कि अगर ये टच होगा तो धारा सीधी निकल जाएगी, धारा ऊपर जाएगी नहीं, तो हल्का सा गैप इसलिए छोड़ा है बस, हमें बस ये बात पता है कि धारा जो यहां तक आई थी और यहां से घूमकर चली गई, यहां से घूमकर चली गई, बस ऐसा छोटा सा गैप है, मतलब ऑलमोस्ट जीरो गैप है। तो यहां पर हमें केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। इसे तार नंबर 1 बोल देते हैं, इसे तार नंबर 2 बोल देते हैं। देखिए भाई 1 वाले के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, सर ये धारा ऐसी जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र बाहर होगा, और 2 वाले के कारण अंदर होगा, मतलब कि दोनों माइनस होंगे। अब दोनों माइनस होंगे। अब देखो फिर से डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, अंगूठे को धारा की तरफ ले जाऊंगा मैं तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर होगा, फिर वृत्तीय के लिए उंगलियां फेरी तो अंगूठा अंदर आ गया, तो दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र अलग होगा। एक बार पहले लिख देते हैं, है ना। तो b1 क्या होगा सर, b1 जो होगा वह हमें पता है तल के लंबवत बाहर की तरफ, मतलब डॉट बोल दूं मैं से, और ये होगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr, म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr। कहां से आ गया ये सर, कहां से आ गया, देखो ये वाली जो दूरी होगी, ये वाली दूरी जो होगी वो r दूरी होगी, ये वाली दूरी r होगी। तो इस अनंत लंबाई, अनंत कैसे हो गया सर, देखिए अनंत से आया यहां तक और फिर अनंत तक चला गया, तो टोटल क्या है, अनंत तार है, ये क्या है टोटल अनंत तार है। तो यहां पर म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr पहले वाले कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसी प्रकार से दूसरे वाले कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा सर, यहां पर यह तल के लंबवत अंदर की तरफ होगा, यहां हो जाएगा क्रॉस, और ये होगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। बस ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर, ठीक है। अब एक को प्लस एक को माइनस मानना पड़ेगा, क्योंकि एक अंदर एक बाहर है। तो बी नेट क्या लिखेंगे इस स्थिति में, इस स्थिति में सर हम बी नेट लिखने जाएंगे। तो अगर मान के चलो मैंने बोला तल के लंबवत बाहर पॉजिटिव और अंदर वाले को नेगेटिव बोल दिया, तो होगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr प्लस म्यू नॉट माइनस म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, और ये क्या माना मैंने, डॉट माना, क्योंकि मैंने बाहर वाले को पॉजिटिव माना है, अंदर वाले को नेगेटिव माना है। तो अल्टीमेटली मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट आई अपॉन में 2r कॉमन आ जाएगा, और ये बचेगा 1/π - 1, ये मेरा आंसर है बी नेट। अरे बोलो प्यारे बोलो, कुछ समझ आया, माइनस होगा, ठीक है। b1 कहां से आया, पाई में, क्या सजा दूं बेटा मैं तुझे, b1 कहां से बेटा, b1 जो है वो अनंत तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मतलब यार तुम्हारी रूह नहीं कांपती है क्या ये बातें बार-बार पूछने से, उंगलियां कपकपाती नहीं है टाइप करने से पहले, कहीं किसी दिन थोड़ा फोन पलट के ये ना बोल दे तुझे ये मैं क्या पूछ रहा है, क्या लिख रहा है, सोच तो ले, मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है तू। मैं सच में बोल रहा हूं कि एक ना एक दिन तुम्हारा फोन पर जवाब दे देगा तुम्हें कि भाई रुक जा, ये तो मुझे भी पता है, थोड़ी देर पहले तो बोला, 2 मिनट पहले, गजनी टाइप आदमी हो गया क्या। म्यू नॉट आई अपॉन में 2r 2πr, ये अनंत तार है, दिखा तुझे अनंत तार है, और ये वृत्तीय लूप है, तो अनंत के कारण म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है, वृत्तीय लूप के कारण म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है, अभी फॉर्मूला बताएं। अच्छा अब दूसरे एक बालक ने पूछा, एक ने क्या पूछा कि सर b1 में पाई कहां से आया, दूसरे आदमी ने पूछा कि सर b2 में पाई क्यों नहीं आया, क्योंकि b1 में पाई आया इसलिए b2 में नहीं आया, और b2 में क्यों नहीं आया, क्योंकि b1 में आया, और b1 में क्यों आया, क्योंकि b2 में नहीं आया। याद है वो कहानी, तेरा घर कहां है, आम के पेड़ के सामने, आम का पेड़ कहां है, मेरे घर के सामने, दोनों कहां है, आमने सामने। अब पता करके बता मेरा घर कहां है। चलो इसी में अगर हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते सवाल में, देखो क्या ये कर पाओगे आप लोग। मैंने फिर से यही ऐसा ही एक मेरे पास बोला है, और इसमें क्या करा, इसमें थोड़ा सा मामला जो है वो कुछ ऐसा बैठा हुआ है कि यहां पर ये तार था, ये तार था, ध्यान से देखना, ये इसमें धारा गई, ये तार में देखो दोनों में डिफरेंस क्या, ध्यान समझना, ये तार में धारा ऐसे ऊपर ही, ये घूम करनी चाहिए, और ये तार तार के ऊपर से निकाल दिया और इसे सीधा कर दिया फिर से। अब आपको बताना केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। बिल्कुल छोटा सा परिवर्तन किया, क्या किया, यहां पर इसमें धारा गई ऐसी जाकर ऐसी, इसमें धारा ऐसी ही घूम कर आ गई, तो अब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। 10 सेकंड का सवाल है, आपने पिछला सवाल ढंग से देखिए तो 10 सेकंड का सवाल, 10 सेकंड का सवाल है। यहां पर ये r त्रिज्या है, यहां पर i है, यहां पर i है, यहां पर i है, बताओ भाई क्या आंसर। तो सर देखो ये एक तरीके से अनंत तार है, छोटा सा गैप लेकिन मैं पता है वो बस इसलिए तार से तार निकला, तो ये अनंत तार है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बाहर होगा, और वृत्तीय लूप है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बाहर ही होगा, तो दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र जुड़ जाएगा, है ना, दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र जुड़ जाएगा। तो अब बी नेट क्या आ जाएगा, बी नेट क्या आ जाएगा, बी नेट होगा सर b1 + b2, या ये हो जाएगा b1 कितना है, b1, अच्छा अब ये वैल्यूज तो सेम ही रहेगी, है ना, और नेट क्या है सर, नेट तल के लंबवत बाहर की तरफ डॉट है, तो जब म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr प्लस म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, ये मेरा आंसर होगा। इसमें से हम चाहे तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2r को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 1/π + 1, ये मेरा आंसर आ जाएगा डॉट में तल के लंबवत बाहर की तरफ। क्लियर मामला समझ में आ गया सभी को, प्लस हो जाएगा माइनस की जगह। अरे बोल प्यारे बोल, क्या मामला चमकता है तुझे, है ना, जिस हिसाब से तुम ये पाए और ये पूछ रहे हो, मुझे लगता है रावण भी यहीं चल जाएगा, तुम क्लास में बैठे रह जाओगे। फिर से हाँ अभिनेश कुमार उसने बोला सर कल वाला भी एक सवाल बचा था, हाँ बिल्कुल कर लेंगे अभी हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6, अब देखते हैं ये कौन बता पाता है। यहां पर धारा ऐसी गई, घूमी और घूम कर आ गई, या केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, क्या आएगा। हाँ ये चल,
तो अब इसको कैसे करें? अब यहां पर सर मेरे लिए तो समस्या और बढ़ गई। यहां पर ये तार नंबर 1, ये तार नंबर 2 और ये तार नंबर 3। अच्छा, अब दिशा पता कर लेते तीनों कारण चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहले दिशा पता करो तो पता चलेगा जोड़ना है घटाना। ये तो समझ में आ रहा है, ये अर्धअनंत है, फिर ये वृत्तीय रूप है, फिर ये अर्धअनंत है। अच्छा सर, तो धारा ऐसी जा रही है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र, जब धारा इधर की तरफ जा रही है 1 वाले कारण, तो चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की तरफ होगा। अच्छा सर, वृत्तीय रूप के कारण भी तल के लंबवत अंदर की तरफ है, और ये अर्धअनंत के कारण भी तल के लंबवत अंदर की तरफ है। कितनों को ये बात समझ में आ गई? नेट चुंबकीय क्षेत्र अंदर ही होगा, नेट चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ ही होगा। क्लियर मामला? अच्छा, तो अब यहां पर हाँ ये देखो, एक्चुअली मैं तुम्हें एक ईमानदारी वाली बात बता रहा हूं, जो भी सवाल मैं करवा रहा हूं है ना, ये सवाल मैं पिछले कई सालों से एग्जैक्ट ऐसे कैसे करवाते आ रहा हूं, और उनमें से हर साल ऐसा होता है कि 2 से 3 सवाल मतलब जो आ चुके हैं और उसके अलावा भी 2-3 सवाल एग्जैक्ट 2 कॉपी नीट में आते हैं। इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें थोड़ी बहुत वेरिएशन बदलेंगे, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होंगे जो बिल्कुल बोर्ड पर लिखा हुआ है, ऐसा कैसा सवाल आपको नीट में आ जाएगा। ठीक है, 2022 का जब पेपर हुआ था तो एक बैच था जिसमें जो 2 साल वाले 11th 12th वाले बैच थे, तो उनको मैंने क्वेश्चन करवा था, बिल्कुल नहीं कराऊंगा, और एग्जैक्ट सेम। और वो तो ऐसा कि नीट के एक दिन पहले मैंने करवा था, क्योंकि उनको तो 2023 में एग्जाम दिया था, नहीं सॉरी 2021 की बात है। तो जो सवाल मैंने करवाया एग्जैक्ट वैसा नीट के पेपर में आया, और ये वाला सवाल भी जो है वह भी नीट के पेपर में आ चुका है। ठीक है, आप हैंड को उल्टा कर देते हो, अरे भाई मेरा हाथ तोड़ूंगा थोड़ी ना, मैं हाथ को हैंड तो उल्टा करना ही पड़ेगा। अगर ऐसे में मेरे से नहीं बन रहा है तो मैं ऐसा कर देता हूं। इंसानी की क्या है भाई, तू ये यहां पर अगर मैं धारा ऐसे बाहर हूं, अगर मेरे को दिख रहा है अच्छा ये हाथ मुड़ेगा नहीं, तुझे दिशा समझ नहीं आएगी तो मैं हाथ घुमा के बता देता हूं। पहले दिन बता देना, इंसानी हाथ भाई पता है, इंसानी हाथ यहां से ज्यादा नहीं घूम सकता, इससे ज्यादा घुमाएगा टूट जाएगा ये, है ना। और पीछे भी इतना ही घूम सकता है, 180 डिग्री वाला जॉइंट जो है वो 180 डिग्री ही घूम सकता है। हाँ, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था ना, चिकारा बिल्कुल। तो ये हाथ 180 ही घूम सकता है, ऐसे में भी 180 ही घूम सकता है। ठीक है, और ऐसा ही कोई 180 घुमा सकता हूं, ऐसे में 90 डिग्री घूमता ना तो बड़ा मजा आता है। यहां तुम्हारा गाल आएगा और यहां पे हाथ आएगा, 90 डिग्री घूमेगा, बहुत मजेदार, आवाज भी आएगी और मजा भी आएगा। ठीक है, तो तुम बोलो तो ये वाला कार्य भी हम करवा देते तुम्हारे घर पर। हमारे एजेंट बैठे हैं, हमको तुरंत बोलेंगे कि ये आपका लड़का पढ़ाई लिखे पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है ना, तो इसको सुताई की जरूरत है थोड़ी। हाँ, तो I1 I2 I3 ये इनके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना, सबके कारण जुड़ेगा। तो B1 जो होगा वो कितना होगा? म्यू नॉट I। यानी मेरे बेटे का कोर्स ब्लॉक क्यों नहीं हुआ अभी तक, इसी ने डाउट पूछा था ये वाला। ये होगा म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई r। क्यों? क्योंकि एक ये क्या है, ये आधा है, तो इसमें होगा ये अर्धअनंत, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r। कॉपी के पन्ने पलटा कर देखना, अभी आती फॉर्मूला रिवाइज करवा दे, कोई पूछेगा नहीं कहां से आया। ये म्यू नॉट I अपॉन में 2r का ये सॉरी आधा होगा, कि म्यू नॉट I अपॉन में 4r हो जाएगा, ये अर्धअनंत था। B3 जो होगा वो कितना हो जाएगा? ये भी होगा म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई r, और सारे ही तल के लंबवत और अंदर की तरफ है, सारे ही तल के लंबवत और अंदर की तरफ है। ये आंसर इसको जोड़ दो। ठीक है, जोड़ो जल्दी से, क्या आएगा? लास्ट क्या बोल रही है? लास्ट ईयर 12 ईयर वाली मैराथन से 3, हाँ लास्ट ईयर भी जो 12 घंटे की मैराथन थी, 12 आवर वाली मैराथन थी, उससे भी 2 से 3 सवाल ऐसे कैसे कराए थे। चलिए, तो क्या होगा? जोड़ देंगे, तो जोड़कर कितना बनेगा सर? बी नेट जो होगा वो होगा B1 प्लस B2 प्लस B3। किसी का थोड़ा सा दिमाग चलता हो तो ये लगा ले मेरे भाई कि ये दोनों तो एक ही, ये भी अर्धअनंत, ये भी अर्धअनंत है, तो अर्धअनंत अर्धअनंत मिलकर अनंत बना देंगे, तो ये दोनों को जोड़ेगा म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई r आ जाएगा, या 1/4 प्लस 1/4 आधा होता है। समझ में आया? बहुत बढ़िया। नहीं तो जोड़ो बैठ के, म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई r प्लस म्यू नॉट I अपॉन में 4r प्लस म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई r। तो देखो यहां से यहां पर ये और ये मिलकर बन जाएगा म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई r प्लस म्यू नॉट I अपॉन में 4r। ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर। जोड़ दो इन्हें, एक घटेगा नहीं घटेगा बेटा। देख यहां पे धारा ऐसी जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, धारा ऐसी घूम रही है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, धारा ऐसी जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, सभी कारण तो अंदर ही आ रहे हैं, कुछ नहीं घटेगा। चलिए, तो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर? इसमें से सर म्यू नॉट I अपॉन में 2r कॉमन ले सकते हैं, ये बचेगा 1/पाई प्लस 1/2 आंसर आएगा। देखो आएगा क्या? ठीक है, B1 में 2 पाई r आना चाहिए। बेटा क्या बोल रहा हूं मैं, ये अर्ध अनंत है, ये अर्ध। भाई इस चैप्टर में इतना तो मेरे को कभी आज तक समझाने की जरूरत नहीं पड़ी जितना मेरे को तुम लोगों को बोलना पड़ रहा है। क्या मैं कल की क्लास पढ़ने के बाद कुछ देखा नहीं क्या? मैं पहली ईमानदारी से बोल रहा हूं, इवन ऑनलाइन में भी 3-4 साल से जब से मैं पढ़ा रहा हूं, इस चैप्टर में इतने सारे फॉर्मूले हर एक बार में आज तक कभी समझाए नहीं। फर्स्ट वाले की डायरेक्शन, ये धारा इधर जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर होगा। सेकंड वाले में धारा इधर जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर होगा। थर्ड वाले में धारा इधर जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर होगा। सेकंड वाले में धारा ऐसी घूम रही है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर होगा। क्या दिक्कत है इसमें? किसी को भी देख लो एक बार फिर से। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है ना सर। ये अपनी एक बच्चा कमेंट करा सर, अपनी बेगन से सकले लेकर आ जाएंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे नहीं, रिवीजन करेंगे नहीं, बस आकर लगेंगे कि अब हम फिर से पढ़ेंगे। चलो हाँ, अगला सवाल कुछ। अब ये तो मेरे को लगता है तुमसे तो ना बने भैया, AIMT 2015 का सवाल। अब ये 3D में सवाल है, 3D में सवाल है। कैसा सवाल है सर? देखो मान के चलो कि यहां पर यह एक तल है ना, और ये दूसरा तल है। तो क्या हो रहा है? यहां से देखना, ध्यान से, धारा यहां से आई, ऐसी घूमी और फिर ऐसी चली गई, धारा यहां से आई, घूमी और ऐसी चली गई। तो अब हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो देखो क्या होगा, यहां पर धारा जैसे आ रही है, इसका चुंबकीय क्षेत्र नीचे होगा, और धारा जो जा रही है, अर्धअनंत के कारण, उसका चुंबकीय क्षेत्र नीचे होगा। तो ये दोनों तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर जो सामने अर्धवृत्तीय लूप लगा हुआ है, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ होगा। समझ पा रहे हो सवाल में क्या बोलना चाह रहा है? एक तार ऐसा है, फिर ऐसा घुमा हुआ है, फिर एक तार ऐसा है, ये ऐसा दिखाना चाह रहा है। क्लियर है? सवाल क्लियर है सभी को? सवाल क्लियर है सभी को? चल, तो अब आंसर कितना आएगा ये हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले वही वाली बात है, इसे नंबर 1 बोल देते हैं, इसे नंबर 2 बोल देते हैं, इसे नंबर 3 बोल देते हैं। अच्छा, इसे 2 बोल देते हैं, इसे 3 बोल देते हैं। अच्छा, क्या मैं सब बोल सकता हूं 1 और 3 के कारण चुंबकीय क्षेत्र जुड़ेगा? ठीक है, 1 और 3 के कारण जुड़ेगा। और यह अब भी जस्ट करते हो, ये सवाल एक ही, बस इसमें क्या है, एक ही तल में ऐसा घुमा दिया, इसमें क्या किया, इसमें गया, ऊपर घुमाया और फिर लाया, ऐसा किया बस। तो यहां पर
क्या होगा 1 2 और 3 है ना, तो 1 और 2 मिलकर अनंत बना देंगे, 1 और 2 मिलकर क्या बना देंगे, अनंत बना देंगे। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं सर पहले वाले के कारण पूरा पूरा लिख दो, कोई बात नहीं, वरना फिर तुम में से दो बोलेंगे कि सर ये कैसे आ गया। देखो पहले वाले का कारण होगा r अनंत म्यू नॉट i अपॉन में 4 पाई r, म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई r, क्योंकि ये दूरी कितनी है, r दूरी है, और ये दिशा जो होगी वह माइनस के कैप होगी। के कैप क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि वो नीचे नीचे, आप कभी उंगली घुमाते हो, आप कभी अंगूठा घुमाते हो, अब मैं सीधे ना अंगूठा और उंगली मिला के गोली चला देना मैंने। आज छुट्टी भैया, छुट्टी, यार सवाल होमवर्क में कर लेना, जाओ तुम लोग पढ़ लो, तुम्हारे बस की बात लग नहीं रही मुझे, यार चैप्टर में खत्म कर रहा हूं, यार सारे सवाल अब खुद से कर लेना। अगली क्लास में मैं इसमें जो गतिमान आवेश है उसके ऊपर 2-3 सवाल करवा के चैप्टर खत्म करूंगा, ठीक है। हाँ, आज इन सबके अंदर का रावण जाग चुका है, तुम रहने तो तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ो कोई बात नहीं बेटा। देखो ये प्यार समझा देता हूं ना, डांटना क्या इसमें, इतनी छोटी सी बात है सर, हम छोटे बच्चे, हमको क्यों डांट रहे हो, हमसे नहीं बनता तो मत बना बेटा, कोई बात नहीं, जबरदस्त वाली बात नहीं, ठीक है। जितना हो रहा है उतना कर ले, ठीक है। अभी छोड़ दे फिजिक्स, छोड़ दे केमिस्ट्री, बायो तेरे को समझ में आती है, वैसे मुझे लगता है तो बायो में भी ऐसे कमेंट करता है, बायो की क्लास में ये हाल तुम्हारे, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बायो, थोड़ा सा उसका 1/10वां हिस्सा फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ लो, नीट का एग्जाम दी कराओ, फिर समझ में आएगा कि यार हम जो कर रहे थे, सर जो बोल रहे थे वह सही था, हमें पढ़ना चाहिए था, रिवीजन करना चाहिए था, क्लास के बाद में रोज जो सर पढ़ा रहे वो कम से कम 2-2 बार लिखकर देखना है, होमवर्क के क्वेश्चन करने हैं उसके बाद में, फिर हमसे सारी चीजें बनने लगेगी, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा कि कब उंगलियां घुमानी है, कब अंगूठा घुमाना है, वरना उसके बाद में कहीं पर कोई बोले तो अंगूठा तो लगा सकते ही हो ना, तो आने वाले समय में फिर अंगूठा तो लगाने की, मतलब अंगूठा एक तो स्मार्ट पता ही ना कि सर कहीं पर जरूरत पड़े तो अंगूठा लगा देते हैं, तो अंगूठा लगा देना, उससे काम चलेगा तुम्हारा। हाँ, इन्हें बायोलॉजी में भी कुछ नहीं आता है ना, अब तो गंगोर बायोलॉजी वाला डायलॉग भी तुम्हारे लिए खत्म हो चुका है, कम से कम बायोलॉजी में तो जाना चाहिए ढंग से। नहीं देखो यार, ये मतलब क्या समस्या है तुम्हारे अंदर, मैं बता देता हूं ना, तुम लोग क्या करते हो, मतलब जो अधिकांश बच्चे जिस प्रकार कमेंट करते हैं वो क्या करते हैं, आज क्लास पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में मामला खत्म, फिर अगले दिन जब क्लास होने वाली होती है उस समय याद आता है कि यार मेरे को तो क्लास करनी है, क्योंकि उस समय तो घर वाले बोलते हैं, तो बस पढ़ने बैठना पड़ता है, फिर क्लास में आकर ऐसी हरकतें करते हैं ना। अगर ये क्लास ऑफलाइन होती ना तो तुम में से एक की भी हिम्मत नहीं होती बोलने की, जितने बच्चे अभी ऑनलाइन बैठे ना, इतने ऑफलाइन तो बच्चे देख लेना साथ में, तो ही तरह हो जाएगा कि इतने सारे बच्चे एक साथ, चू भी नहीं निकलेगी मुंह से, और उसमें ऐसा पढ़ाया जाता है, ये होता है, ये होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये आंसर होता है, आगे बढ़, तो इतनी देर में ऑफलाइन में या चैप्टर में ये वाला लेक्चर पूरा खत्म हो गया होता, जितने क्वेश्चन सारे हो गए होते। 1000 बार बता दिया है कि जब सीधा वायर होगा तो अंगूठे से दिशा देखेंगे, उंगलियां घुमाएंगे, फिर अगर वृत्तीय लूप होगी या गोल घुम रहा है तो उंगलियां गोल घुमा दे, अंगूठे से दिशा देख ले। चल क्या आएगा आंसर इसमें, b1 जो होगा म्यू नॉट i अपॉन में 4 पाई r हो जाएगा, तो यहां पे धारा अंदर की तरफ जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ होगा, इसमें धारा बाहर की तरफ आ रही है, चुंबकीय क्षेत्र नीचे होगा, तो b3 भी जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट i अपॉन में 4 पाई r माइनस k क्या हो जाएगा। आप चाहो तो इन दोनों को जोड़ के सीधे सीधे लिख सकते हो, इनका b नेट जो बनेगा वो बनेगा म्यू नॉट i, एक चौथे मिलकर आधा हो जाएगा माइनस k। इसके अलावा अगर B2 देखेंगे तो क्या आएगा, B2 के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा, सॉरी B2 के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो कितना आ जाएगा, यस सर ये भी अर्ध होती है, तो म्यू नॉट i अपॉन में 4, या 2r होगा, इसका 1/4 1/8 हो जाएगा, सॉरी 1/2 हो जाएगा, मैं म्यू नॉट i अपॉन में 4r लिख सकता हूं, और इसकी दिशा क्या होगी, तल की लंबाई अंदर की तरफ होगी, माइनस i क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस i क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर यह होगा म्यू नॉट i अपॉन में 8r माइनस i क्या, ठीक है। तो यहां पर यह i क्या पे धारा का i, कंफ्यूज मत हो जाना, तो नेट चुंबकीय क्षेत्र लिख दो, तो नेट चुंबकीय क्षेत्र होगा सर b1 + b2 + b3, तो यह होगा, इसको जोड़ोगे तो यहां पे अल्टीमेटली हम लिख सकते हैं म्यू नॉट i अपॉन में 2 पाई r k कैप, और ये वाला हो जाएगा म्यू नॉट i अपॉन में 4r i कैप, ये हमारा आंसर है। आंसर वही है, बस i कैप और j कैप के पदों में लिखा गया है। आगे बात समझ में, चलिए तो क्या होगा, धारा इधर जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र नीचे, धारा इधर जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र नीचे, धारा इधर जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, वही i कैप और j कैप के रूप में लिखा है हमने। चल तो इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ पूछे जा सकते हैं जिसमें हमारे पास सीधा तार और वृत्तीय तार का कॉम्बिनेशन हो। इसमें एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8, अब आप लोग करके बताएंगे इसमें यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा, ओ बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा, जल्दी से आप लोग करके बताएंगे इसमें यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा, ओ बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा, जल्दी से करके बताओ, ओ बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा, क्या यह आप लोग कर पाओगे। सर अगर हम दिशा ना ले तो जोड़े हैं, नहीं बेटा, एक आई कैप में के कैप में सीधे सीधे नहीं जोड़ेंगे, दोनों दूसरे लंबवत है, इसलिए आई कैप और के कैप के रूप में लिखा है। हाँ भाई बताइए क्या आएगा आंसर, माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r नहीं हो सकता क्या, कहां पर बेटा, यहां पर 4 पाई r क्यों होगा बेटा, क्यों होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, जब भी मेरे पास एक अर्धवृत्तीय लूप होता है या जब गोल लूप होता है उसके चुंबकीय क्षेत्र फॉर्मूले में म्यू नॉट i अपॉन में 4 पाई r या म्यू नॉट i अपॉन में 2r आता है, उसका आधा किया मैंने, और जब मेरे पास सीधा तार होता है उसके फॉर्मूले में म्यू नॉट i अपॉन में 4 पाई r होता है, जब सीधा तार होता है उसमें पाई आता है फॉर्मूले में, और जब गोल घुमा होता है उसके फॉर्मूले में पाई नहीं आता है, ठीक है लाला। चल अब यहां पर कैसे करेंगे, देखिए इसमें धारा ऐसी घूम रही है, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ आएगा, इस वाले तार और इस वाले तार के कारण कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं आएगा, इसका अक्ष बिंदु है, ऊपर वाले में धारा ऐसी घूम रही है तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ आएगा। अच्छा सर, तो यहां पे से तार नंबर 1 बोल देता हूं, इसे तार नंबर 2 बोल देता हूं। B1 कितना आएगा, B1 आएगा सर म्यू नॉट i अपॉन में 2r त्रिज्या इसकी, और यह है सर 60 डिग्री का कोण, मतलब 60/360 या 1/6 लिख सकता हूं मैं इसे, 60 डिग्री का कोण है, ठीक है, कितना हिस्सा गोली का वो लिखा है, और इसकी दिशा कहां है, इसकी दिशा तल के लंबवत और बाहर की तरफ है, तो हमने इसमें डॉट लगा दिया। मैं इसे 1/6 कर देता हूं, यहां पे 1/6 कर देता हूं मैं इसे, ये हो जाएगा म्यू नॉट i अपॉन में 12r डॉट में, ये आ गया मेरे पास B1। इसी प्रकार से B2 क्या आएगा, B2 क्या आएगा, B2 आएगा यहां पे धारा ऐसी घूम रही है तो चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की तरफ हो जाएगा, तो म्यू नॉट i अपॉन में त्रिज्या है 2r का 1/6 है ना, और कहां है दिशा, तल के लंबवत अंदर की तरफ, तो क्रॉस आ गया, क्लियर है कहानी। तो यहां कितना बनेगा, यहां पर सर है ना, यहां पर अच्छा, यहां पर त्रिज्या 2r है, तो यह 2 × 2r, तो ये बचेगा म्यू नॉट i अपॉन में 2 × 2 4, 4 × 6 करोगे 24r हो जाएगा क्रॉस में, ये होगा B2।
ये क्या होगा b2 हो जाएगा। ठीक है मामला। अब इसके अलावा हम और क्या समझ सकते हैं, इसके अलावा अब हमें क्या करना होगा, इसका b नेट निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, b1 प्लस b2 करना पड़ेगा। अब प्लस होगा या माइनस होगा, सर एक डॉट है एक क्रॉस है, एक डॉट है एक क्रॉस है, करो सॉल्व, क्या आएगा, b नेट b2 माइनस b1 होगा। अच्छा सर यही माइनस आई कैप का, बेटा अगर एक आई कैप में है एक जे कैप में तुमको जोड़ घटा नहीं सकता ना, आई कैप वाले जोड़ सकता हूं, जे कैप वाले जोड़ सकता हूं, के कैप वाले जोड़ सकता हूं। चलो तो b नेट कितना आ जाएगा, यहां पर b नेट जो होगा वो होगा सर b1 प्लस b2, या b1 कितना आएगा, या अच्छा एक को पॉजिटिव नेगेटिव बोलना पड़ेगा, किसी को पॉजिटिव किसी को नेगेटिव बोलो, मैंने इसे पॉजिटिव बोल दिया तो डॉट वाले को पॉजिटिव रखूंगा मैं, म्यू नॉट आई अपॉन में 12 और इसको मैंने क्रॉस वाले को माइनस हो दिया, म्यू नॉट आई अपॉन में 24 और यह कौन सा पॉजिटिव है, डॉट वाला पॉजिटिव, बाहर को मैंने पॉजिटिव बोला। तो यहां पर क्या आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से म्यू नॉट आई अपॉन में 12 कॉमन ले सकते हैं, यहां बचेगा 1 माइनस 1 बटा 2, या आपको साफ दिखा तो ये इसका आधा होता, तो 1 में से आधा गया, आधा बचेगा, तो कितना बचेगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 12 का आधा, या मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट आई अपॉन में 24 ये मेरा आंसर होगा। क्लियर है मामला, हाँ म्यू नॉट आई अपॉन में 24 होगा। क्या सभी चीजों को चमकता है ये, आगे आंसर, हाँ हमारी मर्जी, हम किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव बोल सकते हैं ना। देख अगर हमने हमारा आंसर क्या पॉजिटिव में डॉट, मतलब हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, अगर हमने इसको पहले लिया था इसको बाद में लिया तो मतलब हमने इसको पॉजिटिव मान लिया इसको नेगेटिव मान लिया तो हमारा आंसर माइनस में आया होता है ना। तो अगर मेरा आंसर देख इसी चीज को, अब देख यार जिसको नहीं बात समझ में आई वो क्या करके घुसना मत इसमें ना, ये जिन बच्चों को समझ में आ गया सब कुछ उनके लिए पहले उनके लेवल तक आओ फिर बात समझ में आ पाएगी। यहां पर ये भी आंसर सही है, म्यू नॉट आई अपॉन में 24 माइनस में और क्रॉस के साथ, दोनों एक बात लिखी है। क्यों, क्योंकि मैंने क्या लिखा, मैंने यहां पर माइनस लिखा है और ये क्रॉस में, ये क्रॉस में, तो सर क्रॉस मतलब अंदर और माइनस मतलब अल्टीमेटली बाहर के पीछे, ठीक है। तो किसी को पॉजिटिव किसी को नेगेटिव मान सकता है, आपका आंसर हमेशा यही आएगा, सेम ही आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्या होगा इस क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्या होगा इस सवाल पे, इस सवाल में हमें बोला गया हमारे पास दो लूप है। अब बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा ध्यान देना, मेरे पास दो लूप है, एक लूप में धारा ऐसे घूम रही है, एक लूप में धारा ऐसे घूम रही है, हमें नेट चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, नेट चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है ना। मतलब क्या होगा, देखो यहां पर एक b1 है एक b2 है, मतलब मैं इसे लूप नंबर 1 बोल रहा हूं, इसे लूप नंबर, ये जो क्षैतिज में इसे लूप नंबर 2 बोला गया। तो इन दोनों को ऐसा कुछ मतलब समकेंद्रीय है और एक दूसरे के लंबवत तल में, एक दूसरे के लंबवत तल में, मतलब 3D में ना, या एक ऐसा कोई मान सकते तिलिस्मी जैसा होता है ना कि एक रिंग ऐसी है एक रिंग इसमें ऐसी है, रिंग में रिंग फंसी हुई है। तो अब परिमाणी चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास कॉइल नंबर 1 ऐसी है, ये इसमें धारा इधर घूम रही है, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, सर धारा अगर ऐसे घूम रही है तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ होगा, इसे हम b1 बोलेंगे, और केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r होगा ही होगा, ये भी बनाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं यहां पर, अच्छा पहले एक दूसरा वाला बना देते हैं, दूसरे वाले में क्या होगा, दूसरे वाले में धारा ऐसे घूम रही है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तल के नंबर ऊपर की तरफ होगा, तो ये b2 होगा, और b2 की वैल्यू कितनी होगी, b2 की वैल्यू होगी सर म्यू नॉट आई अपॉन में 2r होगी, ये भी सेम ही वैल्यू आएगी। अब क्या करना है, अब ये दोनों एक साथ है, ये दोनों रिंग, मतलब कि सर यहां पर ये वाली रिंग है और ये वाली रिंग जो है वो इसके अंदर लगी हुई, ऐसा कुछ कार्यक्रम है, ऐसा कुछ कार्यक्रम है। तो नेट चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, नेट चुंबकीय क्षेत्र दोनों का जुड़ जाएगा, तब जुड़ेगा क्या सर, एक दूसरे के लंबवत है, तो सदिश योग करना पड़ेगा, तो यहां पर जो परिमाणी चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो इस दिशा में आएगा, और b नेट जो हो जाएगा जो कि b1 b2 बराबर है तो √2 गुना हो जाएगा, √2 म्यू नॉट आई अपॉन में 2r हो जाएगा। या मैं इसे सॉल्व करके लिख सकता हूं, म्यू नॉट आई अपॉन में √2r, म्यू नॉट आई अपॉन में √2r में से लिख सकता हूं। क्लियर मामला, हां भाई, हां आई कैप जे कैप लिख सकता हूं, या मैं इसका सीधा आंसर b नेट जो निकाला वो भी बता सकता हूं। तरफ हम पढ़ेंगे उससे पहले एक नया कांसेप्ट हम सीखते हैं ना, एक नया कांसेप्ट सीखते हैं। देखो क्या होता है, अगर मान के चलो इसका अच्छा कांसेप्ट सीखने के लिए पहले एक बात पुरानी वाली पता भी होनी चाहिए हमें, क्या ये क्वेश्चन नंबर 10 या क्वेश्चन नंबर 10 एक नया कांसेप्ट है। अगर मान के चलो मेरे पास यहां पर एक गोला है, ठीक है, अब मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं कि इसमें वो वाले सवाल खत्म हो गए, अब अलग प्रकार के सवाल है थोड़े से, यहां से धारा आई यहां से धारा चलेगी, धारा आई धारा चलेगी। अब अगर यहां पर या केंद्र है तो कितनों को लगता है कि इस केंद्र पर मैं चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर सकता हूं। अब क्या क्यों गणना करना थोड़ा सा मुश्किल है, धारा आई आई है, आपको नहीं पता ऊपर कितनी जा रही है, आपको नहीं पता नीचे कितनी जा रही है, ये भी निकालना पड़ेगा। तो क्या मैंने कुछ ऐसा अपनी जिंदगी में पढ़ा है जिससे ऊपर वाले तार और नीचे वाले तार में धारा मैं निकाल सकता हूं, क्या ऊपर वाले तार और नीचे वाले तार में धारा निकाल सकते हैं? हां सर, ऐसा हमने पढ़ा था कब, जब विद्युत धारा पढ़ी थी। तो विद्युत धारा में पता चला ऊपर और नीचे वाले समांतर में, तो इसमें अगर धारा I1 ऊपर जा रही है और इसमें धारा I2 नीचे जा रही है, तो मुझे पता है सर I1 बटा I2 जो होगा वो R2 बटा R1 के होना चाहिए, इनके प्रतिरोध के व्यक्तिमानुपाती होगा, इनके प्रतिरोध के व्यक्तिमानुपाती होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब इनके प्रतिरोध के व्यक्तिमानुपाती होगा, तो हमें एक्चुअल में निकालने से केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। देखो तो पहली बात तो सर ऊपर वाले के कारण चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, नीचे वाले के कारण चुंबकीय क्षेत्र बाहर है, तो इसके कारण b नेट जो होगा वो b1 माइनस b2 होना चाहिए। क्या ये बात सही है, b1 माइनस b2 होना चाहिए, ठीक है। हाँ यहाँ R2 बटा R1 होगा, एक बार लिख देते हैं, ये होगा I1 बटा I2 जो होगा वो R2 बटा R1 होगा, मैंने बोला सही था, R2 बटा R1 होगा। अच्छा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र लिख सकते हैं, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र लिखेंगे सर म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 R1 या 2R होगा। अच्छा एक और बात, यहाँ पर यार इसे मैं ना स्मॉल r कर देता हूँ, R2 बटा R1, या प्रतिरोध, या आपने इसको ऑलरेडी लिख लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको कैपिटल कर दो, यहाँ पर स्मॉल r कर दो बस, क्योंकि त्रिज्या को भी हम r बोलते हैं, प्रतिरोध को भी r बोलते हैं, उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो त्रिज्या हमने स्मॉल r लिखी, लिख लो यहाँ पे कैपिटल R प्रतिरोध है और स्मॉल r त्रिज्या है, स्मॉल r त्रिज्या है। तो अब हमें इनमें वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई r इनटू, अब एक और चक्कर है सर इसमें, क्या एक और चक्कर है, यहां पर यह कोण भी नहीं पता,
थीटा वन बोल दिया, इस कोण को मैंने थीटा टू बोल दिया। ऊपर वाला कोण थीटा वन है, नीचे वाला कोण थीटा टू है, क्योंकि हमें कोण भी तो नहीं पता ना यार, कोण भी कहां पता। सर ऊपर वाले की धारा तो पता चल जाएगी, लेकिन ऊपर वाले के लिए अगर हमें b1 निकालना तो सर कितना कोण है, फिर हमने तो सर सीखा कि थीटा वन के लिए फॉर्मूला होगा थीटा वन बाय 2 पाई या 360 लिख सकते हो, माइनस म्यू नॉट I2 थीटा 2 बाय 2r इनटू 2 पाई, या इसको जैसे अलग लिखा हुआ वैसे लिख लो, तो ये क्लैरिटी बनेगा। पहले तो बताइए फॉर्मूले तो लिखो, सबको समझ में आ गया। जो 3 चौथाई नहीं होगा ना, 3 चौथाई होगा नहीं होगा मुझे कैसे पता, कोई भी कोण हो सकता है, यहां से कहीं भी धारा मान के चलो, यहां से धारा आई और यहां से भेज दी, तो क्या होगा उन सारी कंडीशन में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो अब इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना। अब यहां पर हमें थीटा 1 थीटा 2 नहीं पता, I1 I2 नहीं पता, लेकिन इनके बीच में संबंध जरूर पता है। ठीक है, क्या संबंध पता है, देखिए यहां प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध जो होता है वो समानुपाती होता है लंबाई के, याद है प्रतिरोध समानुपाती होता है लंबाई के, अरे याद है मेरे प्यारे। और सर लंबाई जो होगी यहां पर, यह लंबाई जो होगी, यह लंबाई को मैं लिख सकता हूं, यह लंबाई समानुपाती होगी r थीटा की। ये क्या चाप की लंबाई होती है r थीटा की, तो सर त्रिज्या तो समान है, थीटा अलग अलग है, मतलब r1 बटा r2 की जगह मैं थीटा 1 बटा थीटा 2 लिख सकता हूं। बोलो उड़ गए तोते, उड़ गए तोते। क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, यहां पर मैंने बोला कि यार इतना जो लूप होगा, इतना टुकड़ा जो होगा, इसका कोण थीटा 1 है, नीचे वाला का कोण थीटा 2 है। तो देखो यार, जिसका जितना बड़ा कोण होगा उतनी ज्यादा वायर की लंबाई होगी, और जितनी ज्यादा लंबाई होगी वायर की उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा, उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा। तो ये वही वाली बात लिखी हुई है कि यहां पर सर लंबाई, देखो मेरे को अल्टीमेटली थीटा के पदों तक पहुंचना है, अल्टीमेटली मुझे यहां धारा और थीटा के पदों में पहुंचना है। तो मेरे को पता था सर कि यहां पर जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा, ऊपर वाले r1 प्रतिरोध है, तो इसका प्रतिरोध r1 है, नीचे वाले का प्रतिरोध r2 है, नीचे वाले ऊपर वाले का प्रतिरोध r1 है, नीचे वाले का प्रतिरोध r2 है। तो उस कंडीशन में मैं लिख सकता हूं सर कि यहां r1 बटा r2 जो होगा थीटा 1 बटा थीटा 2 होगा, क्यों प्रतिरोध समानुपाती होता है लंबाई के, और लंबाई क्या होती है, लंबाई होती है r थीटा, तो यहां पर जिसका जितना ज्यादा थीटा उतना ज्यादा प्रतिरोध। ये तो कॉमन सेंस है, जितना लंबा आप कोण बनाओगे उतना ज्यादा प्रतिरोध हो जाएगा, जितना कम कोण बनाओगे उतना कम प्रतिरोध होगा। तो अल्टीमेटली इन सबको मिलाकर मैं लिख सकता हूं, इसको और इसको मिलाकर मैं लिख सकता हूं कि I1 बटा I2 जो है वो तो सर R2 बटा R1 के, और यही बराबर होगा थीटा 1 बटा थीटा 2 के। तो मुझे प्रतिरोध से मतलब नहीं, मुझे कोण से मतलब है, मतलब थीटा 1 या मैं लिख सकता हूं, अच्छा थीटा 2 थीटा 1 आएगा, क्यों R1 बाय R2 थीटा 1 बाय थीटा 2, तो R2 बटा R1 थीटा 2 बाय थीटा 1 आएगा, 1 2 1 2 2 1 2 1 सेम है, समानुपाती। मतलब त्रिज्या या प्रतिरोध जो है समानुपाती होता है कोण के। तो अल्टीमेटली मैं लिख सकता हूं यहां से I1 बटा I2 बराबर होगा थीटा 2 बटा थीटा 1 के। ओके सर, यहां अगर मैं इसे देखूं और फिर से देखूं और देखता ही रह जाऊं कि थीटा 1 I1 बराबर आ गया I2 थीटा 2 के, तो सर इससे क्या मजा आया, अरे लला उसे एक बार जरा देख दो। नेट चुंबकीय क्षेत्र होगा म्यू नॉट अपॉन में 2r या 2 त्रिज्या I1 थीटा 1 माइनस I2 थीटा 2, और तुझे अभी पता चला कि I1 थीटा 1 I2 थीटा 2 एक दूसरे के बराबर है, मतलब केंद्र पर नेट चुंबकीय क्षेत्र शून्य है, केंद्र पर नेट चुंबकीय क्षेत्र शून्य है। मजे ले लिए गए, मजे ले लिए गए। मतलब अल्टीमेटली आपको इस पूरे डेरिवेशन से या पूरा जो हमने क्वेश्चन करा, इसका कंक्लूजन क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है कि अगर हमारे पास एक समान तार है, एक समान तार है, उसमें से कहीं से भी धारा डालू, कहीं से भी धारा निकालू, हमेशा चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर 0 आएगा, है ना। इधर से आलू डालो, उधर से भी आलू ही निकलेंगे, तो बीच में कुछ भी नहीं किया, नेट चुंबकीय क्षेत्र 0 हो गया, नेट चुंबकीय क्षेत्र 0 हो गया। आई बात समझ में। अच्छा तो सर ये डेरिवेशन जो करा डायरेक्ट 0 बता देते, हाँ मैं 0 बता देता, लेकिन चक्कर ये कि अगर मान के चल ऊपर और नीचे प्रतिरोध अलग अलग दे दिया, तार अलग अलग दे दिया, तो फिर 0 नहीं होगा केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो अगर यहां पर एक समान तार है तो ही केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। तो आप चाहो तो इसके लिए बहुत ही गजब का स्टेटमेंट लिख लो, एक स्टार पॉइंट लिख लो कि यदि 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 अब जरूरी नहीं है ये गोली हो, जरूरी नहीं है गोली हो, ये कौन है ना यार, कौन कुछ भी हो सकता है, ये कौन कुछ भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, किसी भी प्रकार की आकृति हो जाए, ऐसी हो जाए, ऐसी हो जाए, ऐसी हो जाए, किसी भी प्रकार की अगर बंद लूप में से लिख लो, स्टेटमेंट लिख लो, किसी भी लूप में से, किसी भी बंद लूप में से, किसी भी बंद लूप में से, किसी भी बंद लूप में से यदि यदि एक बिंदु पे से आई धारा, यदि किसी भी बंद लूप के लिए किसी एक बिंदु से आई धारा प्रवेश करती है तथा तथा किसी दूसरे बिंदु से निर्गत होती है, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र सदैव शून्य होता है। तो केंद्र पर, सर गुस्सा मत करना प्लीज, बेटा बायो की क्लास नहीं होगी, है ना, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको इतना विनम्र अनुरोध करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप क्लास में स्टार्टिंग से आए होते, आपने पूरी क्लास ढंग से देखी होती, मैंने क्लास में बीच में स्टार्टिंग 15 मिनट कम से कम 4 से 5 बार बात बोली कि आजकल फिजिक्स की क्लास है, केमिस्ट्री बायो की क्लास नहीं है, छुट्टी है। चल आगे बढ़ते यार, फिर उल्टी बात, है ना। मतलब आप में से कुछ ऐसे विचित्र प्राणी हैं, ये चैलेंज करते हैं सामने वाले को, है ना। मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास रहकर जिनकी बातें सुनकर आपको ऐसा मोह आ जाता है, या आप मोहित हो जाते हैं, कितना प्यारा बोलता है ये, कितनी प्यारी आवाज है इसकी, ना कितना अच्छे से बात करती है ये, कितना अच्छा लगता है। और तुम में से कुछ ऐसे है कि इसके जस्ट अपोजिट है, तुम मुझसे बात करके तो दिखाओ, 2 मिनट में तुम्हें गुस्सा ना आ जाए तो बताओ, 2-4 बार मुझसे बात करो, 4 स्टेटमेंट बोलो, 5 स्टेटमेंट में तुम्हारा मन कर जाएगा कि मार के भाग दो इसको। मैं अगर मैं बोल रहा हूं आज बायो की क्लास नहीं है, तो बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि नहीं सर बायो की क्लास होगी, सर ने बोला था, तो भाई सर से जाके बात कर ले, फिर तो जाओ पार्सर से बात कर लो। क्योंकि मुझे तो उन्होंने बोला कि सर आप बच्चों को बोल देना आज क्लास नहीं ले रहा हूं मैं, अब तुम्हारा कुछ पर्सनल संबंध हो तो सर से जाकर बात कर लो, सर तुम्हारी अलग से क्लास रख ले, तो बात अलग है। हाँ भाई, तो ये क्या, ये क्वेश्चन नंबर 10 जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका एक्सटेंशन है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की आकृति यहां से धारा जाएगी, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा, या यहां हर एक में बी केंद्र जो होगा वह 0 ही होगा, हर प्रकार का जो होगा उसमें केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य ही होगा। इसी प्रकार से अगर ऐसा भी लूप आ जाए, मेरे पास मान के चलो कि यहां पर त्रिभुज आ जाए, त्रिभुज में धाराएं 2 में बटी जुड़ी पर निकली। इसी प्रकार से अगर ऐसा भी लूप आ जाए, मेरे पास मान के चलो कि यहां पर त्रिभुज आ जाए, त्रिभुज में धाराएं 2 में बटी जुड़ी पर निकली, गई बटी जुड़ी पर निकली, तो इसमें भी बी केंद्र 0 आ जाएगा, भले ही घन क्यों ना हो जाए, इसमें धारा जाएगी हर जगह बटेगी और बाहर निकल जाएगी, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा।
अब यहां पर हमारे पास इसी का एक और अलग सवाल है थोड़ा सा। ठीक है, अब आपको बताना है कि यदि यहां पे प्रतिरोध R है, यहां का प्रतिरोध 2R है, तब क्या होगा? प्रतिरोध R और प्रतिरोध 2R है। अब आपको केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बताना, क्वेश्चन नंबर 12 केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है। अगर एक प्रतिरोध R है, अगला प्रतिरोध 2R है, इधर का प्रतिरोध R है, इधर तार मोटा दिख रहा होगा, तो इसका प्रतिरोध 2R है, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में x का मान 0 लिया है क्या? हाँ बेटा, हर क्वेश्चन में x का मान 0 ही है। हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व करे सब में x का मान 0 ही है। हम अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे थे, हम सब केवल केंद्र पर ही चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर रहे हैं। चलो भाई, क्या होगा? हाँ, अब 0 नहीं होगा क्योंकि ऊपर और नीचे प्रतिरोध बराबर नहीं है सर। तो अब क्या करेंगे? तो अब हम इसे तार नंबर 1 बोलते हैं, तार नंबर 2 बोलते हैं। देखो, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र अंदर होगा, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बाहर होगा। ठीक है सर। B1 क्या लिखेंगे? B1 होगा म्यू नॉट I। अच्छा देखो, अब यहाँ पे कोण की चिंता नहीं है, कोण की चिंता नहीं है। क्यों नहीं है सर कोण की चिंता? क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में सर दोनों ही आधे आधे लूप है। तो सवाल वाले भैया ने हम पर रहमत बरसी है, इन्होंने आधा आधा लूप दे दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अलग अलग तार होगा तो कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन ने बोला है क्या यहाँ पे R यहाँ पे 2R है, बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या करेगा बाद में बना लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान है वो। हाँ, तो ये म्यू नॉट I, अभी समय दे देंगे उसको बनाने के। म्यू नॉट I 1/4R, ये B1 होगा, तल के लंबवत अंदर की तरफ क्रॉस। 4 क्यों कर दिया? अगर अभी भी आपको समझ नहीं पड़ रही है तो कोई बात नहीं, तुम तो हो ही ट्यूबलाइट। इसका आधा, मेरा पूरा वृत्त नहीं है, आधा वृत्त इसलिए आधा करा, और ये होगा क्रॉस में। अच्छा, B2 क्या होगा? B2 होगा सर म्यू नॉट I2 अपॉन में 2R का आधा, और ये क्या होगा सर? ये होगा डॉट में, ये होगा डॉट में। क्लियर है मामला? अब आपको बताना है कि नेट चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। देखो, आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है? आपसे केंद्र पर नेट चुंबकीय क्षेत्र भी पूछ सकते हैं, या दोनों तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात भी पूछा जा सकता है, B1 बटा B2 भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चल तो एक एक करके हम करते हैं। पहले B नेट निकालते हैं, सर कुछ भी निकाले, I1 I2 पता होना चाहिए। तो हमें पता है सर I1 बटा I2 जो होगा वो R2 बटा R1 हो जाएगा, R2 बटा R1 हो जाएगा। तो I1 बटा I2 जो है उसे मैं लिख सकता हूं R2। सर R2 तो जो है वो 2R है बटे में R, तो सर ये कट गया। या मैं चाहूं तो लिख सकता हूं I1 बटा I2 जो होगा वह 2 आ जाएगा। और सवाल वाले ने बोला यहां से I धारा आ रही है, तो अगर हम चाहे तो इसमें देखो क्या क्या पूछ सकता है। अगर हमसे अनुपात पूछा है, B1 बटा B2 पूछा है, तो क्या मैं B1 बटा B2 मेरे प्यारे बच्चे सीधे सीधे लिख दूं, या I1 बटा I2 के बराबर होगा? और सर अभी आपने I1 बटा I2 2 के बराबर निकाला, मतलब B1 बटा B2 2 होगा। क्या पहला सवाल सबको समझ में आ गया? अनुपात B1 बटा B2। दूसरा सवाल जो होगा B1 माइनस B2 होगा। क्या होगा? B1 माइनस B2 B नेट हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि दोनों की दिशा विपरीत है। तो यहाँ पर क्या क्या आएगा? B1 सर, B1 तो है क्रॉस में। अच्छा सर, आपने क्या मान लिया? अब मैंने मान लिया कि अंदर जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि क्रॉस को मैंने पॉजिटिव माना, या पॉजिटिव लिखा। तो ये होगा म्यू नॉट I1 अपॉन में 2, अच्छा 4R दूसरे से बेटा में से, माइनस म्यू नॉट I2 अपॉन में 4R, और ये पूरे पर लगा दिया मैंने क्रॉस। क्या कर दिया मैंने? क्रॉस लगा दिया। क्यों लगा दिया गुरुजी आपने क्रॉस? क्योंकि यहाँ पर अच्छा मैंने अंदर वाले को क्रॉस मारा, तो ये B1 को मैंने पॉजिटिव बोला था, इसलिए मेरी नेट डायरेक्शन अंदर होगी। अब यहाँ क्या होगा? इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये होगा म्यू नॉट अपॉन में 4R। अच्छा, I1 माइनस I2 लिखा हुआ है सर जी। ओके, I1 माइनस I2 लिखा हुआ है। क्या मैं I1 और I2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ? ये मेरा आंसर आ चुका है, लेकिन I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ सर कि टोटल धारा I है, तो क्या I1 बटा I2 जो है वह 2 है, तो क्या मैं टोटल धारा I के पदों में I1 लिख सकता हूँ? क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ I1 बराबर होगा 2 बटा 3I, और I2 जो हो जाएगा वो 1 बटा 3I हो जाएगा। कैसे कर दिया सर आपने? ये मैंने 1 लाख हजार अरब खरब करोड़ बार बता दिया बात कि अगर मेरे पास I1 बटा I2 2 बटा 1 है, तो I1 को मैं लिख सकता हूँ 2 बटे में इसका अनुपात का योग इनटू टोटल धारा। I2 क्या होगा? सामने वाला अनुपात बटे में इनका योग इनटू टोटल धारा। तो यहां पर मैं चाहूं तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं म्यू नॉट अपॉन में 4R इनटू I1। I1 की लिखूंगा 2 बटा 3I माइनस 1 बटा 3I, ये होगा B नेट के बराबर। या 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 ही आएगा सर। तो यहां से हम B नेट जो है वो लिख पाएंगे म्यू नॉट अपॉन में 4, अच्छा स्मॉल आर, यहां पे मैंने कैपिटल आर कर दिया, इसे स्मॉल आर रहने दो, त्रिज्या स्मॉल आर बोल दिया हमने ना, त्रिज्या जो है वो स्मॉल आर है। म्यू नॉट अपॉन में 4 इनटू 1/3I, और ये क्रॉस में आएगा तल के लंबवत अंदर की तरफ, नेट चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसमें आपको नेट चुंबकीय क्षेत्र कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा कि कहां है, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोलेगा, वो आपसे डॉट या क्रॉस ही पूछेगा। तो म्यू नॉट I अपॉन में कितना हो गया? 12R क्रॉस, नेट चुंबकीय क्षेत्र अंदर है। ठीक है, आगे बात समझ में? एक आकर बड़ा सा बायोलॉजी का टाइम हो गया। चलो एक काम करो, इसमें स्टेटमेंट लिख लो ऊपर, इसमें एक स्टेटमेंट लिख लो, क्योंकि बाद में पता चला थोड़ा भूल गए क्या क्या निकाला था, क्या दिया हुआ था। तो एक बार स्टेटमेंट लिख लो। 2R वाला गलत हो गया। अच्छा देख लेते 2R वाला गलत हो गया क्या? नहीं, अरे किसको ऐसा त्रिज्या 2R है, बड़े प्रतिरोध है ना, त्रिज्या तो आ रही है। B1 B2 जुड़ना चाहिए बेटा, अगर B1 B2 जुड़ी जाते तो हमें जो ये सवाल किया आगे इन सब नेट 0 कैसे बन गया? इसमें धारा जा रही है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र अंदर होगा, इसमें इधर की तरफ जा रही है तो बाहर की तरफ होगा, नेट तो घटेंगे ना। हाँ, एक बार सवाल लिख लो, सवाल लिख लो, एक बार स्टेटमेंट लिख लो, स्टेटमेंट लिख लो एक बार, इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिख लो एक बार। 2 तार, स्टेटमेंट लिख लो, स्टेटमेंट लिख लो एक बार। 2 तार जिनका प्रतिरोध R और 2R है, 2 तार जिनका प्रतिरोध R और 2R है, R और 2R है, कैपिटल R लिखना ना। अर्धवृत्त के रूप में, अर्धवृत्त के रूप में मोड़े जाते हैं, मोड़े जाते हैं, मोड़े जाते हैं, एवं एवं एक वृत्त बनाया जाता है। अर्धवृत्त के रूप में मोड़े जाते हैं एवं एक वृत्त बनाया जाता है, वृत्त बनाया जाता है, वृत्त बनाया जाता है। यदि यदि इनके एक सिरे से I धारा प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, और दूसरे सिरे से निकल जाती है, दूसरे सिरे से निकल जाती है, तब इनके केंद्र पर, तब इनके केंद्र पर
दोनों वृत्त के, दोनों अर्धवृत्त के कारण, ऐसा लिख लो, इनके केंद्र पर, दोनों तार के कारण, इनके केंद्र पर दोनों तार के कारण, दोनों तार के कारण नेट चुंबकीय क्षेत्र या परिमाणी चुंबकीय क्षेत्र तथा तथा दोनों तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात की गणना कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हमें बताना I1 और I2 का अनुपात क्या होगा। यदि क्वेश्चन में बोला है कि A तथा B दो समकेंद्रीय वृत्तीय चालक है, चित्र अनुसार इनमें धारा I1 और I2 प्रवाहित हो रही है, यदि इनकी त्रिज्या का अनुपात 1:2 है एवं केंद्र पर A और B के कारण चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का अनुपात 1/3 है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व मतलब क्या, चुंबकीय क्षेत्र ही कहना चाह रहा है हमसे। तो I1 बटा I2 का मान क्या होगा। हाँ, लिखो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व मतलब क्या कर रहा है, वो चुंबकीय क्षेत्र ही पूछ रहा है हमसे। हाँ, तो कैसे करेंगे इस सवाल को, कैसे करेंगे सवाल को। तो सर पहले वाले के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र होगा B1 तो होगा म्यू नॉट I1 अपॉन में 2R1 हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन में 2R1 हो जाएगा। इसी प्रकार से B2 क्या होगा सर, B2 का म्यू नॉट I2 अपॉन में 2R2 हो जाएगा। त्रिज्या अलग है, धारा अलग है। अच्छा वो बात है दिशा अलग है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अलग होगी, उससे हमें कोई मतलब नहीं, उससे हमें परिमाण की बात करी बस। तो यहां पर क्या हम सीधे सीधे जो एसपी स्टार ने इतने सारे सीखे उनसे लिख सकते हैं कि सर B जो होगा वो क्या है, तुम्हें B समानुपाती है I बटा R के। तो मैं यहां से लिख सकता हूं B1 बटा B2 बराबर होगा I1 बटा I2 इंटू R2 बटा R1 के। B1 बटा B2 जो होगा I1 बटा I2 इंटू R2 बटा R1 के बराबर होगा। तो यहां पर B1 बटा B2 कितना हो जाएगा, B1 बटा B2 अच्छा दिया हुआ है क्या, हमें दिया हुआ है, यहां पर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है B1 बटा B2 कितना दिया हुआ है, ये 1:3 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, त्रिज्या R1 बटा R2 दिया हुआ है सर, R1 अनुपात R2 दिया हुआ है। तो R1 बटा R2 भी 1/2 दिया हुआ है, I1 बटा I2 निकालना हो गया मामला। ये होगा सर 1/3 बराबर होगा I1 बटा I2 निकालना है। अच्छा R2 बटा R1 चाहिए तो सर ये 2 हो जाएगा, तो 1/6 I1 बटा I2 आ जाएगा, 1/6 आंसर आ जाएगा। देखो किसी को डाउट अगर समझ में आ गया एक बार जोरों से कमेंट्स में आगे आ दीजिए। हाँ भाई क्या सर चमका एकदम आसान सा सवाल, B1 B2 दिया हुआ था, R1 R2 दिया हुआ था, I1 I2 निकालना है। क्लियर मामला। हाँ भाई आगे चाहिए, आगे थम्स अप नहीं चाहिए, आगे चाहिए कमेंट्स में। बायो की क्लास होगी 3 बजे से, लेकिन आज नहीं कल होगी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की। चाहिए आगे थम्स अप नहीं चाहिए, आगे चाहिए कमेंट्स में। बायो की क्लास होगी 3 बजे से, लेकिन आज नहीं कल होगी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये तो मुझे लगता है बहुत ही आसान सा सवाल है, आप लोग अब 10 सेकंड में आंसर बता सकते हो। हाँ भाई क्या क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताओगे, बी पर चुंबक क्षेत्र क्या होगा, जल्दी से जवाब बता दो, क्या आंसर जल्दी से बता दो। खान साहब मुझे लग रहा है ना आपका कोर्स ब्लॉक करवाना ही पड़ेगा। आपके कमेंट ऐसे आते हैं सर आप बहुत हैंडसम दिख रहे हो, आज आप बहुत स्मार्ट दिख रहे हो, फिर थोड़ी देर बाद आप कमेंट करते हो कि बायो की क्लास कब होगी, फिर थोड़ी देर बाद आप कमेंट करते हो कि क्लास कितनी देर और चलेगी, फिर कमेंट करते हो मुझे भूख लग रही है सर छुट्टी कर दो। क्या चाहते हो जिंदगी से, पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान दे रहो थोड़ा सा। क्या आएगा आंसर, जयपुर कब आओगे, आएंगे जयपुर जब योग होगा, अभी तो यही है, आएंगे आने वाले समय में जयपुर जरूर। चलो ए आएगा, देखते क्या होगा सर। इसके कारण कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं, इसके कारण कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं, बस इसके कारण होगा तल के लंबवत अंदर की तरफ। तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं ये हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन में 2R का 1/4, ये मेरा आंसर है बस, क्योंकि 1/4 बताओ। तो यहां पर हो जाएगा म्यू नॉट I। अच्छा धारा कितनी है, धारा सर 10 एम्पीयर। अच्छा म्यू नॉट की वैल्यू रखते चलते, म्यू नॉट की वैल्यू 4×10⁻7 इनटू I की वैल्यू जो है 10 एम्पीयर बटे में 2 इनटू त्रिज्या जो है वो 0.05 इनटू 4, ये आंसर है। 0.05 क्या होगा, 5 सेंटीमीटर को मैं मीटर में लिख सकता हूं, 5/100 मीटर, 5/100 मीटर होगा। ठीक है कैलकुलेट करो क्या जवाब। तो सर यहां पर 4 से 4 कट जाएगा, ओके सर। तो ये होगा सर π/2। अच्छा ये 5 इंटू 2 करोगे 10 आ जाएगा, एक बार मल्टीप्लाई करो सर, पाई इंटू 10 -7 इंटू 10 बटे में कितना हो गया, ये हो गया। अच्छा इसको इंटू 2 करो, इसको इंटू 2 करो, तो 2 करेंगे तो 0.1, देखो मैंने सही किया क्या, 0.1 आ जाएगा। 5 इंटू 2 करोगे 10 आ जाएगा, और 2 दशमलव के बाद में पॉइंट लगा दो। अब यहां पर से अगर आप एक जीरो उड़ाओगे तो एक जीरो ऊपर आ जाएगा, तो अल्टीमेटली हो जाएगा पाई इंटू 10 की घात -5 टेस्ला, ये आंसर होगा। एक सही जवाब आएगा, ए सही जवाब होगा। यूपी कब आओगे, यूपी में यार कामेश सर ने प्लान बना रहा था, पता नहीं कामेश सर बोलते सर चलो मैं आपको टिकट दिलवा देता हूं लखनऊ वाले मैच की, अगले संडे जो लखनऊ वाला मैच है इंडिया का, तो हमने बोला सर ठीक है दिलवा दो, चल देंगे। तो देखते हैं टिकट मिल जाएंगे तो आ जाएंगे काम, तो देखते हैं टिकट मिल जाएंगे तो आ जाएंगे कामेश सर और हम, संडे के दिन मैच रहेगा। चलो आगे बढ़ते। हाँ भाई आखिरी सवाल आज, नहीं 2 सवाल हो गए। हाँ चलो 15 कर लेते, 15 एक अच्छा नंबर है ना। क्वेश्चन नंबर 15 आखिरी सवाल आज की क्लास का। सवाल पढ़ो जवाब बताओ, सवाल पढ़ो जवाब बताने की कोशिश करो। हाँ बस यूएसए कब आएंगे, बस लखनऊ से सीधे फ्लाइट ही पकड़ेंगे यूएसए की, तुम वहीं मिलना। हाँ लुलु मॉल जाऊंगा, ये बात सही बोली लड़के ने, अच्छा याद दिलाया। मैं लखनऊ वाली एक दिन ज्यादा रहूंगा, लुलु मॉल जरूर घूम कराऊंगा, मुझे देखना है वो मॉल, इतना प्यारा नाम है जिसका, लुलु मॉल। चलो हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि एक तार के वृत्तीय पाश, अच्छा ये एक वृत्तीय लूप है, और एक लंबे सीधे तार, अच्छा ये एक लंबा सीधा तार है, इनमें क्रमशः धाराएं IC और IE प्रवाहित होती है। इसमें IC है, इसमें IE धारा है, अलग धारा है। एम्स का सवाल है ना। हमें बोला यह मानते हुए कि ये एक ही तल में है तो पाश के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा जब H का मान क्या होगा, मतलब अगर इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा तो H का मान क्या होगा। तो पहले तो ये देखते हैं, कि इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां होगी। तो सर यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ होगा, धारा इधर जा रही है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र अंदर होगा, मतलब दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विपरीत है, मतलब B0 0 हो सकता है।
देखो सबसे पहली बात तो ये हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, तो बी नॉट 0 हो सकता है। ये अगर हम b1 इसे 1 बोल देते, इसे 2 बोल देते, तो हमें पता चला b1 - b2 0 हो सकता है। क्यों हो सकता है? देखो फिर से, एक में धारा ऐसी घूम रही है, चुंबकीय क्षेत्र बाहर होगा, एक में धारा इधर जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर होगा, तो दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वह अलग अलग होगा। ठीक है, अच्छा, तो दिशा अलग अलग होगी, एक के अंदर एक के बाहर होगी। तो अब पहले वाले कारण एकदम आसान सा सवाल है, पहले वाले कारण चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट, इसमें धारा IC बटे में 2r, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। दूसरे वाले कारण होगा म्यू नॉट IE बटे में 2 पाई h। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे अनंत तार है, इस कारण चुंबकीय क्षेत्र जो होगा 2 पाई × h हो जाएगा, h का ये दूरी है अनंत के कारण। तो अब इसमें क्या होगा, म्यू नॉट से म्यू नॉट कट जाएगा। अब यहाँ पर हमें तो h की वैल्यू निकालनी थी सर, तो h का इधर या 2 से 2 भी कट गया सर, h को मल्टीप्लाई कर दो, तो h बराबर होगा IE अपॉन में IC इनटू r बटे में पाई, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनटू r बटे में पाई, तो ये होगा IE बटे में IC इनटू r बटे में पाई, आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये सारे सवाल हमसे बनने चाहिए। हाँ चलिए, तो आज की क्लास इतनी आते हैं, इसमें एक दो और सवाल बचते हैं, बस वाले में करवाऊंगा, फिर एम्पियर का बंधपथ का नियम कल की क्लास में डिस्कस होगा, है ना। तो कल की क्लास में लेक्चर नंबर 4 में एम्पियर का बंधपथ का नियम डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 5 में, है ना, ये इसमें 10-12 लेक्चर नहीं लगेंगे, 7 के लगेंगे, 7-8 लेक्चर में हो जाएगा हमारा चैप्टर। ठीक है, मतलब इस सप्ताह के अंत तक ये वाला चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, और उसके बाद में, है ना, उसके बाद में हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए, तो आज की क्लास में, है ना, आप सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कार्य करना है। क्लास खत्म करने के बाद में कहीं भी बाहर घूमने जाओ, है ना, अभी थोड़ा खाना खा लो, और उसके बाद में सारे सवाल जितने मैंने करवाए वो एक बार फिर से क्वेश्चन देखना है, आंसर लगाना है, क्वेश्चन देखना है, आंसर लगाना है, फिर से सारे सवाल करने होंगे। लुलु मॉल में बहुत महंगा सामान मिलता है, देखते हैं हम भी। अरे हाँ, कल वाला क्वेश्चन भी बता देते हैं। चलिए, एक वो होमवर्क का सवाल था वो भी बता देता हूं मैं, उसका आंसर बता देता हूं। होमवर्क क्वेश्चन, तो यहां पर हमारे केंद्र पर, इसमें धारा आई जा रही थी, तो इसमें केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी थी। तो यह केंद्र बिंदु, यहां पर जो कोण बनेंगे 60-60 डिग्री बनेंगे, क्योंकि टोटल 360 होता है, ये 120 डिग्री इधर की तरफ 120 डिग्री बनेगा, ये 120 डिग्री, तो ये 20 वाला होगा, यह 60 डिग्री बनेगा। अब इसमें धारा ऊपर की तरफ जा रही है, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर अगर ये दूरी को मैं d मान लेता हूं, तो ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र होगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d sin 60 प्लस sin 60, तो ये हो जाएगा सर √3 हो जाएगा। sin 60 करोगे तो कितना हो जाएगा, sin 60 प्लस sin 60 √3 बटा 2, √3 प्लस √3 करोगे तो √3 बचेगा। अच्छा, अब अगली बात, ये d क्या है सर, ये वाली दूरी क्या है, तो मैंने बता दिया तुमको, d जो होता है वो h का 1/3 होता है, और h जो होता है वो √3 बटा 2a होता है, तो इसकी भुजा a मानी थी हमने, तो ये हो जाएगा a बटा 2 √3, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, आपको ध्यान होना चाहिए। अब मैं ये कोर्स के स्टार्टिंग में बता देता बेसिक मैथ्स में, तो बस वैल्यू उठा कर दो, तो म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई d, d की जगह लिखेंगे a बटा 2 √3 इनटू √3, ये पलट जाएगा ऊपर चले जाएगा, तो b जो आ जाएगा वो आएगा म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई a 2 √3 इनटू √3, तो कटेगा यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली बचेगा म्यू नॉट I √3 इनटू √3 3 हो जाएगा अपॉन में 2 पाई a। ये एक के कारण चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक के कारण चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसका 3 गुना करने के हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा, तो b नेट जो हो जाएगा तीनों के कारण हो जाएगा 3 इनटू 3 म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई a, या 3 इनटू 3 9 हो जाएगा, 9 म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई a हमारा आंसर आ जाएगा, ये b नेट हो जाएगा। क्लियर मामला? आया सब समझ में? हाँ, ये b नेट हो जाएगा। क्या टेलीग्राम, अरे टेलीग्राम क्या स्पेलिंग लिखते हो भाई तुम लोग, बता दो। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई d √3 बटा 2 प्लस √3 बटा 2 करोगे तो √3 बचेगा। अच्छा, अब अगली बात, ये d क्या है सर, ये वाली दूरी क्या है, तो मैंने बता दिया तुमको, d जो होता है वो h का 1/3 होता है, और h जो होता है वो √3 बटा 2a होता है, तो इसकी भुजा a मानी थी हमने, तो ये हो जाएगा a बटा 2 √3, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, आपको ध्यान होना चाहिए। अब मैं ये कोर्स के स्टार्टिंग में बता देता बेसिक मैथ्स में, तो बस वैल्यू उठा कर दो, तो म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई d, d की जगह लिखेंगे a बटा 2 √3 इनटू √3, ये पलट जाएगा ऊपर चले जाएगा, तो b जो आ जाएगा वो आएगा म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई a 2 √3 इनटू √3, तो कटेगा यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली बचेगा म्यू नॉट I √3 इनटू √3 3 हो जाएगा अपॉन में 2 पाई a। ये एक के कारण चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक के कारण चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसका 3 गुना करने के हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा, तो b नेट जो हो जाएगा तीनों के कारण हो जाएगा 3 इनटू 3 म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई a, या 3 इनटू 3 9 हो जाएगा, 9 म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई a हमारा आंसर आ जाएगा, ये b नेट हो जाएगा। क्लियर मामला? आया सब समझ में? हाँ, ये b नेट हो जाएगा। क्या टेलीग्राम, अरे टेलीग्राम क्या स्पेलिंग लिखते हो भाई तुम लोग, मेरा टेलीग्राम मिल सकता है, टेलीग्राम नहीं, टेलीग्राम जरूर मिल सकता है, SP सर अंडरस्कोर आउटलेट हो गया तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। चलिए, तो आज क्लास इतनी रखते हैं, हम कल की क्लास में मिलेंगे, तो कल की क्लास में हम इस चैप्टर में और आगे इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। चलो, तो जितना रिवाइज करना, मिलते कल की क्लास में टेस्ट का सिलेबस, टेस्ट में बेटा ये वाला चैप्टर पूरा आएगा, और अगला चैप्टर भी मैं ऑलमोस्ट खत्म कर दूंगा, वाला चैप्टर भी ना, मतलब मैं 2-3 दिन में, अगला चैप्टर 3 दिन में 3-4 दिन लगेंगे, तो मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार अगला चैप्टर खत्म होगा, फिर अगले सप्ताह में सोमवार मंगलवार बुधवार, ठीक है, बुधवार गुरुवार में 4-5 दिन उस चैप्टर में लगेंगे, ठीक है। तो हम उस क्वेश्चन, उसमें भी उसके भी क्वेश्चन डालेंगे टेस्ट में, हाँ, दोनों के क्वेश्चन आएंगे टेस्ट में। तो चलो, जितना बड़ा रिवाइज करना, मिलते हैं क्लास में, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।